दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 घर्षण के कारण। चलिए, घर्षण दरअसल क्या होता है? कोई मान लीजिए हम चल रहे हैं, आप में एनर्जी है तो करना चल रहे हैं, जब एनर्जी खत्म तो कहीं खसाखना पड़ जाएगा, है कि नहीं? बैलगाड़ी घोड़ा देखिए जी, जब तक उसमें खान पर यानी एनर्जी रहता है, पेट भरा रहता है, तब तक दौड़ते रहता है, रेस करते रहता है। जब वही थक जाता है क्या हो जाएगा? क्यों? उसको कौन रोक रहा है? ऊर्जा को खत्म कौन कर रहा है? घर्षण। अब चप्पल पहने चल रहा है, ठीक है, चप्पल खराब हो रहा है, किसके कारण? है कि नहीं? गाड़ी देते हैं दूसरे को, तोरा कारण टूट गए हो, है कि नहीं? यानी आइए ना, बात समझिएगा आप, इधर समझिए ना। पहले 5 से 7 मिनट का लेक्चर है। कहने का मतलब हुआ, जब साइकिल पे चलिएगा, पैदल चलाइएगा, तो कुछ देर के बाद छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका धीरे धीरे एकदम स्लो हो जाएगा, है कि नहीं? स्लो होते होते एकदम क्या हो जाएगा? तो रोकने वाला कौन काम कर रहा है? रोक रहा है जो वही घर्षण है, ठीक है। जो रोक रहा है वो क्या है? घर्षण है। जैसे बॉल को मारे तड़क उड़ गया, फिर नीचे जमीन पे आया, फिर से यानी क्या कर रहा है? गति कर रहा है, यानी लुढ़क रहा है, और लुढ़कते जहाँ फिर रुक गया। इसका मतलब हो गया जरूर इसमें कोई ना कोई रुकने वाला काम हो रहा है कि नहीं? तब तो रुक रहा है, नहीं तो रुकेगा जी नहीं। बहुत सारा दुनिया में आया और भी, है कि नहीं? चलो और देखिए, मोटरसाइकिल जितना गाड़ी है उसमें देख लीजिए, है कि नहीं? जैसे क्लच पे चलिए, जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल हो गया, मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हैं, एक्सीलेटर छोड़ दिए, क्लच पे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे रुक जाएगा। यानी रोकने का जो बाहरी बल, बाहरी हम कह सकते हैं बाहरी बल द्वारा लगाए गए गति पर बाहर से कोई भी अगर बल लगाएगा, तो जो बल लगाएगा उसको क्या कहेंगे जी? घर्षण। रोकने का जो भी कार्य करेगा उसको घर्षण। तो वही लिखा, जो गति कर रहा है, उसमें बाहर से जो भी उसमें रुकावट पैदा कर रहा है उसको क्या कहेंगे जी? तो गति में होने वाली विरोध को, यानी गति कहे तो चल रहा है, दौड़ रहा है, तो जो दौड़ रहा है वस्तु हम भी हो सकते हैं, तुम भी हो सकता है, कोई भी मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह सब हो सकता है। जो चल रहा है उसमें विरोध अगर चल रहा है तो उसको रोकने वाला को क्या कहते हैं? चलिए, गांव समाज में रहते हैं, और जब आप आगे बढ़िएगा तो देखिएगा आपके पड़ोसिया सब परवा क्या करेगा? खींचेगा। यानी घर्षण का काम कौन कर रहा है? ओके, हाँ, पड़ोसिया हो गया घर्षण बल। आप हो गए कौन सा बल? आप हो गए वस्तु। क्या हो गए? वस्तु को कौन खींच रहा है? बात समझ गए? अब समझिए, तो इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन घर्षण का बहुत कहानी है। घर्षण से आप बिजली पैदा कर सकते हैं, जस्ट इसके करंट पैदा कर सकते हैं, है कि नहीं? इसके जस्ट पहले पढ़े थे कि एक बच्चे को गाओ प्रिंस कहाँ आयल हो, तुम बतियाता रहो। जब कोई बच्चे कुर्सी पे बैठा हुआ है, ठीक है, और उसको कुर्सी के पीछे तौली या कुछ भी से रगड़िए तो उसमें क्या जाती है? अरे घर्षण का कारण आया जी। टेस्टर सकाइएगा तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा, है कि नहीं? सब किसके कारण? घर्षण के कारण, है कि नहीं? ये सब देखने को मिल रहा है। छिला रहा है, फूट रहा है, गिर रहा है रोड पे, किसके कारण? घर्षण के कारण, है कि नहीं? न कहते छिला गया, लेकिन कैसे छिला गया है तो न कहते हैं घर्षण के कारण, न कहते हैं गिर गए, ससरा गए हैं, यानी ससरा का मतलब, जब देखो घर्षण का मतलब दो वस्तु होना तो ये फिक्स है। कितना वस्तु? दो वस्तु में रगड़ाहट हो तब कड़कड़ाहट होगा, है कि नहीं? यही लगाना होगा। चलो बउआ, एग्जाम्पल में देखो, खिलाड़ी द्वारा गेंद पर लगाया गया किक, मारना, मोटरसाइकिल का दिन मारा किक, है कि नहीं? तो उसको बोलते हैं खिलाड़ी द्वारा गेंद
यानी बॉल को मारेगा ऐसे डिंग तो जाएगा कहीं ना कहीं। जब तक जिस टाइम में मारा जाएगा तो उसका गति क्या रहेगा, तेज रहेगा। धीरे धीरे गति क्या हो जाएगा उसका, जरूर उसमें कोई ना कोई बॉल काम कर रहा है कि नहीं। तो वही काम है। अब पैर से पड़े चलाना, मार रहा है जब तक ठीक ठाक है, और जहां छोड़ दिया उसके बाद रुक जाएगा, है कि नहीं। इसका माप बॉल से होता है, इसका माप कौन से होता है, जैसे घर से मान लो वस्तु को लुटका रहा है, तो कोई वस्तु आ रहा है, ठीक है, जैसे देखता होगा इसी चैप्टर हाल फिलहाल में इस 5वां चैप्टर में बॉल के बारे में पढ़ा है। कोई वस्तु आ रहा है तो उसको हम रोक रहे हैं, अगर उससे अगर ज्यादा मेरा बॉल है तभी वस्तु को रोक सकेंगे, नहीं तो उसी प्रकार घर्षण में भी होता है। जो भी बॉल आ रहा है अगर उसके मान से ज्यादा मेरा होगा तो हम वहीं पे रोक देंगे, है कि नहीं, बात समझे, नहीं तो नहीं रोक पाएंगे। साइकिल को रोक देते लेकिन ट्रेन रेले उतना कहाँ चल गया उधर तो बाइक उड़ा के ले जाएगा। साढ़े 10 कितना बजे टाइम का हो गई। इसका माप बॉल से होता है, क्या होता है जी, बॉल से यानी 10 न्यूटन 20 न्यूटन में बॉल लगा रहा है, ऐसे प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति, सुनना जल्दी पढ़ा दे रही हो, प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक यानी जितना वस्तु दुनिया में हो सकते, चाहे वस्तु आप ही हो सकते हैं, ठीक है, घर्षण बल उसकी गति के विपरीत दिशा में होती है। अगर हम इधर से लुट के आ रहे हैं गेंद तो उन्हें से घर्षण का काम करेगा, है कि नहीं, और एंटी उल्टा चल रहा है तो कहने लगेगा, नहीं लगेगा, इन्हें चल रहा है तो कहने लगेगा, इन्हें लगेगा, यानी एक दूसरे क्या होता है जी, उल्टा। यहाँ तो इन्हें कम तो इन्हें वही अपनी घर्षण होने तो वही ना वही छिलब, यही लगा छिलब। अगर मान लीजिए गाड़ी घोड़ा पे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, अचानक गिर गए, भगवान पर ऐसा ना हो तुम्हारे साथ, गिर गए तो जो सड़क है, सड़क पर क्या किया, घिसराया, क्या होगा, घिसराया, घिसराया कारण चोट उठाया अगर होगा तो किसे कारण, घर्षण के कारण, ठीक है। तो हमेशा उसका दिशा क्या होता है जी, वस्तु का दिशा और घर्षण का दिशा दोनों क्या होता है, फेवरेट चल तो होवरे लड़ाई घर्षण है कि ना, और आदमी का दुश्मन है। भाई सुनो, भाई समझ गए पॉइंट, समझ गए पॉइंट। घर्षण बल गति का विरोधी बल है, बोलिए घर्षण बल होता है गति का, किसका, यानी चल हम चल रहा है, हम चल रहे हैं, चल रहे हैं तो कौन विरोध कर रहा है, गति विरोध। अब चले में तो गति चल रहा है तो चल रहे में तो कौन विरोध कर रहा है, घर्षण। तो वही ना गति का विरोधी बल कौन है, पूछेंगे गति का विरोधी बल क्या है, तो घर्षण बल, ठीक है भाई समझो। घर्षण बल दो सतह के बीच होता है, कितना सतह, और ये बताइए अगर दो बना रही इतना काम हुई बनता कि ना। चलो घर्षण एक संपर्क बल है, क्या है जी, घर्षण एक, चलो घर्षण एक संपर्क बल है। बोलिए सटा के काम होता है कि हटा के काम होता है, सटा के काम होता है तो घर्षण बल यानी संपर्क बल, हटा के काम होता तो कौन सा बल, चुंबकीय बल हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण होगा, ठीक है। चलो ठीक बात, भाई समझ में आ गया, दोनों सटेगा तब ना घर्षण होगा जी। अब भिन्न भिन्न भाई पॉइंट बहुत बच्चों को ना समझ में आया होगा। भाई सुना, भिन्न भिन्न कहे तो अलग अलग, भिन्न भिन्न कहे तो अलग अलग सतह पर, सतह पर तो वो चिकना है, वो खुरदारा, हाँ अलग अलग सतह पर घर्षण बल का मान भिन्न भिन्न होता है। अभी न कहिए कि 10 टकिया पूरा करेंसी पूरा प्लेन 10 रुपए बदले 20 रुपए, ऐसा बात ना, चाहे पुराना हो गया उसका वैल्यू बढ़ जाता है, यानी इसमें सतह कितना होना चाहिए, एगो खुरदुरी आठो चिकना। तब बोलिए चिकना जो रहता है, चिकना पर तो मोटरसाइकिल खूब तेज चली चाहे सकिलिया, लेकिन वही खुरदरी पे चलेगा जी, तेज चला पाएगा। तो खुरदरी पर घर्षण बल का मान क्या होता है, ज्यादा, चिकनी पर कम न तेज चलते हैं, है कि नहीं। अच्छा वो बात बताइए, साइकिलिया का जो मारते हैं, चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, और उसी से घर्षण बल का मान ज्यादा हो जाए, ना समझ में वही वाला पॉइंट पढ़ो तो भाई समझ में आएगा। भिन्न भिन्न सतह पर घर्षण बल का मान क्या होता है, यानी अलग अलग सतह पर घर्षण बल क्या करेगा, अलग काम करेगा, कोई 10 काम करे, कोई 5, है कि नहीं।
जितना प्लेन उतने कम घर्षण, और जितना खुरदरी वगैरह वगैरह कचरा। चलिए, वस्तु में हो रही गति को रोकने का काम किसका काम होता है? जैसे वस्तु गति कर रहा है, कौन काम करता है? अब देखो, कहते हैं ना, जो जितना कहते हैं जो जितना काम का होता है उतना ही क्या होता है, बिना काम का भी होता है। चाहे जो बिना काम का है वो भी काम का आइए जाता है कि नहीं? देखो कैसे दुनिया में कोई चीज बुरा नहीं है, सब अपने अपने जगह ठीक है। समय पड़ने पर भी तो किसी को भी असर पड़ता है कि नहीं? और जब घर्षण बताइए, घर्षण एक प्रकार का ठीक है कि खराब है? खराब है तो कैसे खराब? ताकि हम लोग को लोग गिरते हैं तो चला बैठल बोल दो, प्रधानमंत्री बात खराब बोला, कौन बोली हो? हाँ, खराब खराब पर दूसरा को बोलो ना, बोले तो रखो जो। अच्छा, खराब ये इसका कहना है कि खराब है। खराब है तो कैसे है? दोनों है। चलो, इंसानों जैसे रहेला खराब नहीं बन कोई देखो, लेकिन खराब है तो कैसे खराब? अच्छा हाँ ठीक बा, निमन कैसे हो? साइकिल ना चलाएंगे तो? हाँ बहुत अच्छा, बैठो ये बात यानी कहने का मतलब हुआ, अगर घर्षण ना रहता, सुनिए, अगर घर्षण साइकिल चलाए एकदम पता नहीं कि कहाँ रुकी, एकदम जा रहा बा, चलावो चाहे ना चलावो, एकदम जा रहा तो जा रहा बा, घर्षण में तब रुकई बा, अंदर आई तो तुम बिना कितना हूँ मार लो ना रुकी हूँ, रुकबा तो हमारा रुकी 1 किलोमीटर बाद तो घर क्रॉस कर जाइए। बात है कि ना, काम ज्यादा लगेगा है कि नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए जितना पॉजिटिव रहता है उतना ही नेगेटिव रहता है, तब संतुलन रखता है जी। बात समझे? और नुकसान भी है तो फायदा भी है, ऐसा थोड़ी है, बात है दोनों थोड़ी है। बात समझे? आजकल देख लीजिए, घर में खराब से भी खराब आदमी को इज्जत दिया जाता है, क्यों? जरूर से फायदा होगा। देखिए, चलिए ना बताएंगे, परिवार पर है, चलिए यही समझ गए। हाँ, जितना फायदा उतना भी जाता है। चलिए, घर्षण से विद्युत उत्पन्न, ये तो जान गए भाई। हाँ, चलो यही पढ़ो, घर्षण के कारण ये वस्तु क्षतिग्रस्त होती है। बोलिए, हम चल रहे हैं तो घर्षण लग रहा है तब चप्पल खराब हो रहा है कि नहीं? पंखा चलाओ ही बंद, तो बोला घर्षण काम करेगा कि ना? नहीं कर रहा है। अगर मान लो उसमें हम बांस लगा दिए रोकने का, घर्षण में काम हो गया, तो टूटेगा फूटेगा कि नहीं? टूटेगा फूटेगा, वही बात है। घर्षण के कारण ये वस्तु क्या होता है? अच्छा भाई सुनो, 3 पॉइंट और वस्तु का गति, वस्तु का बहुत महंगा पॉइंट लिखे है, 1 लाख का, सुन लो, 1 लाख का लीजिएगा तब 2 लाख कमाइएगा, है ना? देखिए, है ना? वस्तु का है तो हम होगा, यानी कोई भी वस्तु लुढ़क रहा है, चल रहा है, उसको बोलते हैं गति। कोई भी वस्तु का गति अगर घर्षण से क्या हो, पीछे ना हो, ज्यादा होकर हवाई ज्यादा, इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा, अधिक। अगर घर्षण के मान से वस्तु का गति क्या हो, अधिक हो, तो अभी वस्तु तो आगे बढ़ी ना तो ना बढ़ी, ठीक बा? अगर वस्तु का गति घर्षण का मान ज्यादा हो, वस्तु का गति क्या हो, यानी एकदम मान लीजिए घर्षण लगा रहा है, होने से लगा रहा है 10 न्यूटन, आप लगा रहे हैं 5 न्यूटन, तो चली तो और काम थोड़ी आगे बढ़ी गाड़ी ना बढ़ी। हाँ, छोटे बच्चे ना, सब पर अलग अलग द्रव्यमान के अनुसार, गति के अनुसार स्थिर रहेगी, क्या रहेगी? जहाँ के रही होता ही रही। बोला चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है, बोला सही बात, बोलिए भी गलत? एकदम चिकना रहे, एकदम ना विश्वास है तो सुनो, पक्का देखो, पक्का एकदम प्लास्टर, वो पतिया लुढ़क के देखो, तैका 100 रुपया एकदम ससरा के होने ले जाइए, है कि ना? कपार उपार फाड़ दी तो तो कम लगेगा घर्षण, रोके वाला कोनो नहीं के, वैसे न तो गार्जियनो आई कामो नहीं कर दिया में। खुरदरी सतह पर घर्षण अधिक होता है, खुरदरी सतह पर एकदम खुरदारो रहेगा तो गिरेगा तो और फूटेगा, है कि नहीं? इसलिए कहा जाता है धीरे धीरे चलाओ। देखो कितना काम सटीक कर रहा है,
अगर खुरदरवा पर ज्यादा तेज में चलाएगा और जहां वहां गिरेगा तो तुम बच ना पाएगा, है कि नहीं? इतना ना छिलाएगा फुलाएगा, है कि नहीं? और सनवे के कारण तुम्हें रोड खराब है, धीरे धीरे चलते, है कि नहीं? ना तो गिर उड़ जाएंगे, लौट जाएंगे, है कि नहीं? दिक्कत हो जाएगा। देखो कितना डील करके रख रहा है घर्षण, है कि नहीं? समझ में आया? बहुत शिक्षा मिला किस जाओ उतना समय ना छुट्टी के बाद चलो इधर देखिए कमानीदार तुला चिल्ला देखता होगा कहीं कोई काटा ऐसे रहता है कि नहीं? यानी देता होगा गेहूं पिसवाता होगा, ऐसी बोले चावल कुटवाता होगा तो बताता है कमानीदार तुला रहता है कि नहीं? मसला उसमें लगा देता है एगोरा एने से एगोरा ओने से, है कि नहीं? कहो ना या ऊपर लटका दो जेल में करो। और रह गई बात यानी स्प्रिंग टाइप का रहता है, इसमें ऐसा निकला होता है मछली जिसे नहीं होता है, क्या बोलते हैं बंसी जैसा निकला होता है, इसमें फंसा दिया जाता है और तोल के बता देता है कितना है कि नहीं? यानी कमानीदार तुला का मतलब हो गया, देखिए कमानीदार तुला का मतलब हो गया कोई भी वस्तु को क्या करेगा वजन माप के बता देगा, यही ना काम करेगा। दूसरा काम क्या है जी उसका कुछ है? चाकर है लेकिन दे रहा है 100 20 30 ऐसे दे रहा है 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे दिया रहेगा, ठीक है जी? बात समझे? आए वही वाला स्टेचू रहेगा, ठीक बात? जैसे ये पर लादेगा तुम वस्तु तो खींच के आ जाएगा नीचे, है कि नहीं? फिर जैसे ये वस्तु हटाएगा तो खींचा जाएगा ऊपर, भाई ऊपर नीचे ना जाए मर दे वही जाए चला देखो। तो कमानीदार तुला का मतलब देखिए वैसी युक्ति कहता किसको युक्ति कहे? युक्ति का मतलब मशीन, युक्ति कहे तो मशीन। हाँ ऐसा मशीन है जो किसी वस्तु के बल को मापता है। बोलिए कोई वस्तु को मापता है कि नहीं जी? वस्तु के वजन को, बल किसको? जिसमें जान प्राण हो। देखिएगा बाबू देखो किसी वस्तु के बल को मापता है, कोई भी वस्तु जो जिसमें वजन हो उसको क्या करेगा माप के बता देगा इतना है केजी। अब उसे कमानीदार तुला कहते हैं, क्या कहते हैं? कमीना ही ना कहियो कमीनादार कमानीदार तुला कहते, ठीक है? अभी देखिए ये फिगर यहाँ पे बना दी है। अब देखिए यहाँ पर पलक पॉइंट, यह एक प्रकार का क्या है? मशीन है ना है जी? क्या हम बोलो बता मशीन है कि नहीं मशीन है? युक्ति बोल सकते हैं, युक्तियों को मशीन बोलते हैं। यह बल को मापता है, यह कौन चीज करता है जी? यह वस्तु में जितना होगा वजन उसको क्या करेगा माप के। इसमें एक सर्पिल का मानी होता है, सर्पिल को है तो ये स्प्रिंग, सर्पिल का है तो जैसे ये वस्तु को टांगे तो खींच के आएगा लंबा जाएगा स्प्रिंग हुआ, जैसे ही छोड़ेंगे तो फिर चल जाएगा ऊपर, है कि नहीं? तो बोलिए सर्पिल का मानी होता है जो बॉल लगाने को प्रसार होता है। प्रसार का मतलब फैलना, प्रसार का मतलब अगर न फैलेगा तो नीचे ये वाला आएगा कटा, अगर ये नहीं आएगा मान लो यहाँ से यहाँ नहीं आएगा तो फैलेगा जी? बड़ा सोच समझ के बनाया होगा जो बनाया होगा, है कि नहीं? बात समझा? कितना दिमाग लगाया तो उसको पूरा बात ना बोलने देता है। हाँ चलो पैमाने के पाठ्यांक, पैमाने के जैसे मान लो पैमाना है 1 10 20 30 40 50 है तो पाठ्यांक 10 20 30 ऐसे रहता ना। कोई भी वस्तु को टांगेगा तो क्या होगा माप में बता देगा, बल का परिमाण निकाला जाता है। बोलो निकाल सकते हो कि नहीं? किसी वस्तु का बल का परिमाण आप निकाल सकते हो किस कौन चीज से तोल के, है कि नहीं? हाँ जिसको बोलते हैं जोक के। ओके चलिए घर्षण के कितने प्रकार? एगो एस्थेटिक एगो सर्पिल। चलिए इधर देखिए एस्थेटिक का है तो देखिए एस्थेटिक का मतलब स्थिति, एस्थेटिक का मतलब पहले कैसा था बाद में कैसा हो गया। सुनिएगा ध्यान से यहीं पे याद हो जाएगा। देखिए मान लीजिए आप घर से साइकिल निकाले, क्या बोलता हूँ ऊपर तो विश्वास बउआ यानी तू गलती न कैल हो। चलो देखो सर के दिल में अगर विश्वास जमा लिया है कि नहीं, तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोच ही नहीं सकते।
ओके सर समझाइए ना सर समझाइए हेलो सुनिए, एसटी घर्षण का मतलब जब आप इस घर से साइकिल निकालिएगा तो उस टाइम में जब हाकिएगा तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? बात समझे? आज जब वही कुछ देर बाद आ जाओ तो अंदर चिल्ला रहा है उसी टाइम से आके बैठेगा 2 मिनट लगेगा तो 2 मिनट में छुट्टी, तो उस टाइम में क्या होगा? ज्यादा बल लगेगा। काहे लगेगा? ताकि वस्तु को ज्यादा देने के लिए क्या लगेगा? ज्यादा बल लगेगा कि नहीं शुरुआत में? आज जब वही नॉर्मल हो जाएगा, जब तुम्हारा चाल अधिक हो जाएगा तो आराम से पेडल चलाएगा, ठेंगे ठेंगे, है कि नहीं? ठेंगे ठेंगे तो चलाएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब अब बल ज्यादा नहीं लगेगा, तो उसी को बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। क्या बोलते हैं? आप सुनिए, जब वस्तु सड़क, अब सर्पी घर्षण समझा रहे हैं, कौन सा घर्षण? सर्पी। जब वस्तु कौन चीज पर चलेगी? सड़क पर, तो वस्तु और सड़क का सतह होता है कि नहीं? यानी वस्तु और सतह के बीच लगने वाला जो बल होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्पी बल। क्या बोल? स्थैतिक घर्षण। सुनिए, स्थैतिक घर्षण, घर्षण लिखना चाहिए था, कहाँ गया? हमें थोड़ा देख लीजिएगा, घर्षण लिखना चाहिए था। घर्षण बाद में लिखिएगा लगने वाला घर्षण बल, लगने वाला ये तो हमारा घर्षण बल। बल के पहले लिख लिया, आए क्या पहले घर्षण जोड़ना। देखो जब कोई वस्तु आराम में गति करे, नहीं समझ में आएगा, बात समझ में आएगा, देखो बाद में लिखना। जब कोई वस्तु आराम में गति करे तो अब उससे अधिक बल लगाना पड़ता है कि नहीं जी? तो जैसे जैसे गति करती है वो सामान्य गति से दूरी तय करती है। इसे क्या कहते हैं? यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थैतिक घर्षण कहलाती है। स्थैतिक घर्षण कहलाती है। टाइम में सब छुट्टी हुई, कितना बजे टाइम बा? 7 बजे। पहले बंद कर दो। चलिए, टॉपिक है क्या? घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य क्यों? पहले ये समझिए घर्षण हानिकारक कैसे? घर्षण हानिकारक कैसे है तो अब जानेंगे अनिवार्य भी क्यों है। ठीक है, सुनिए, आप जब भी गाड़ी से जाते हैं, जब बहुत दिन हो जाता है चलते चलते, क्या हो जाता है? गाड़ी का टायर गिर जाता है, फिर चेंज करवाते हैं कि नहीं? तो क्या हो रहा? पैसा का खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी हानि हो रहा है कि नहीं? अगर घर्षण न होता तो आपका खर्च नहीं ना होता पैसा। उसी तरह और भी देखिएगा, चप्पल से पहने हुए है, चलिएगा पहन के तो भी कुछ समय के बाद क्या होगा? घिस के पतला हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है कि नहीं? और कपड़ा भी है, पहनिएगा तो घर्षण थोड़ा होगा, चाहे खिंचवाइएगा तो भी क्या होगा? घर्षण के कारण क्या होगा? एक दिन समय आएगा वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये हानि ही हानि है कि नहीं? घर्षण से हानि है कि नहीं? आप समझ गए हानि के बारे में? घर्षण से किसी भी कोई यानी दो वस्तुओं के बीच क्या होता है? रगड़ाहट होता है, इसी कारण वो वस्तु क्या हो जाता है? उसमें क्षय होने लगता है, यानी क्षतिग्रस्त होने लगता है, खराब होने लगता है। ठीक है, बात समझे? आप समझिए, घर्षण हानिकारक समझ रहे क्यों है? समझ गए ना जी? आप देखते होइएगा, जब गाड़ी में जब उसका बहुत देर तक चलने के बाद टायर क्या हो जाता है? उसका फट नहीं जाता, गर्म हो जाता है। क्या हो जाएगा? जानते हैं दो वस्तुओं के बीच रगड़ाहट से क्या उत्पन्न होती है? और उष्मा भी तो उत्पन्न होती है, यानी विद्युत को बोलते हैं उष्मा। तो जब उष्मा उत्पन्न होगा, गर्म होगा, तो उसके कारण सब क्या हो जाएगा? सब पार्ट उसके कनेक्शन से है चक्का से, तो सब क्या करेगा? हीट करेगा किसमें? बॉडी में, उसके गाड़ी के बॉडी में। अब उसमें जाके सब क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरह से उष्मा का भी उत्पन्न होता है उसमें, है कि नहीं? गर्म का। हानिकारक समझ गए, अब अनिवार्य समझिए। अब मान लीजिए अगर घर्षण न होता तो किसी वस्तु को आप चला रहे हैं, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, जीप हो, कार हो, ट्रक हो, वगैरह वगैरह हो, तो अगर आप चला रहे हैं, अगर घर्षण न रहता तो क्या आपका गाड़ी ब्रेक कितना मारने से रुकता? नहीं।
कितना बिलक मारिए गया था, पता नहीं कहाँ ना कहाँ रुकेगा, है कि नहीं। घर्षण के कारण ना क्या वस्तु को रोक के रख रहा है कि नहीं, बात समझे। यानी घर्षण और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, ये दो संतुलन बना के रखा है पृथ्वी पे। मतलब एक बार छलांग मारते कूद के चल जाते ऊपर, है कि नहीं होंगे, बात समझे। तो अनिवार्य भी है और क्या है, हानिकारक भी है। तो हानिकारक कौन कौन से ऊपर लेंगे, अनिवार्य कैसे है ऊपर लेंगे, ठीक है, बात समझे। कारण तो समझाइए, नहीं नहीं लिख सकता है इसके बारे में, कौन में लिख सकता है, हाथ रही तो इसके बारे में। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य क्यों। घर्षण हानिकारक इसलिए है क्योंकि किसी भी वस्तु का ये क्षतिग्रस्त करने लगता है कि नहीं, इसलिए यह घर्षण हानिकारक है। अनिवार्य क्यों, किसी भी वस्तु को किसी भी रोकने के लिए घर्षण बल का प्रयोग किया जाता है कि नहीं, जरूरी है कि नहीं, दोनों जरूरी है, हानिकारक भी है और अनिवार्य भी है। तो ये टॉपिक एंड करे, आगे बढ़े, चलिए पढ़ के समझा देते हैं। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, एक बार ठीक है, ताकि लगे हो आगे आए। देखिए क्या दिया, फर्स्ट पढ़ेंगे, सतहों के बीच, सतहों के घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करते हैं, ठीक है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है। जब घर्षण होगा, किसी आएगा तो क्या होगा जी, यानी घर्षण का मतलब हो गया रगड़ाहट, रगड़ाहट होगा तो क्या होगा, वस्तु में वस्तु यानी जो वस्तु होगा वो घिस जाएगा, खराब हो जाएगा। हम जो कपड़ा पहनते हैं घर्षण के कारण घिस कर खराब हो जाते हैं, बोलिए। हमारे जूते चप्पल के सोल घर्षण के कारण सब घिस जाते हैं। ये सब रास्ता जिस पर अधिक पैदल आवागमन होता है घिसी हुई रहती है कि नहीं। मान लीजिए जो भी रास्ता हो जिस पर सबसे ज्यादा पैदल आदमी चलता है, गाड़ी घोड़ा से ना बल्कि पैदल, तो समझिए जल्दी से क्या होता है, रास्ता खराब होता है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। घर्षण के कारण चाकू के धार गिर जाते हैं। बोलिए चाकू कटिया तो ना देखते हैं, कभी कभी ना कटाता है, इसका मतलब धार उसमें का खत्म, सब धार किसमें चला गया, सब्जी में कटाई को कुछ हो वस्तु को, ठीक है, जिसे काटने के में कठिनाई होती है। घरों में उपयोग में लाए जाने वाले बर्तन सफाई के क्रम जिसके खराब हो जाते हैं। बोलिए बात सही है कि नहीं। पेंसिल हो गया, पेन हो गया, बॉल बेरिंग आदि भी घर्षण के कारण घिसकर खराब हो जाते हैं। आपके साइकिल में बॉल बेरिंग लगा हुआ है कि नहीं, चलते चलते रहेगा, उसके बाद जैसे ये क्या होगा जी, टूट जाता है कि नहीं, खराब होने लगे है कि नहीं। क्यों, कौन सी कारण, घर्षण के कारण। क्या कि चल रहा है तो उसमें एथी हो रहा है कि नहीं जी, एक दूसरे कनेक्ट है कि नहीं है, इसीलिए वो क्षतिग्रस्त होने लगता है। मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होने लगता है। देख लीजिए, जो मशीन होता है उसमें ऊर्जा का क्या होने लगेगा, क्षय, खराब होने लगेगा। अब मशीनों चलते रहेगा जी, उसमें ऊर्जा है, ठीक है, जहां कमी वो खराब हो जाएगा ना, बात समझे। मान लीजिए शरीर है, शरीर क्या एक प्रकार का मशीन समझिए, ठीक है, क्या है जी, कुछ डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पेट तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसी तरह समझिए, मशीन में थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा, चलेगा नहीं, चलेगा, खराब हो जाएगा। घर्षण से उष्मा भी उत्पन्न होती है। घर्षण से उष्मा हम प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। और ठंडी के दिन में याद कीजिए, ठंडी के दिन में आप करते हो है कि नहीं, गर्मी लाता है कि नहीं, कौन आता है, गर्मी लाता है, यानी इसका मतलब उष्मा निकल रहा है। गर्मी का है तो उष्मा, उष्मा का है तो गर्मी, इस तरह करता है तो उष्मा ना निकलता है, तब ना गर्मी आता है कि नहीं। खाली होते में करता है, हेले खलक ना करता है, खुद वाले खा, बंदर वाले खा, जब बंदर बोलेगा करेगा ये लेगा ना कला हो जाए। चलिए, तो घर्षण के कारण उनके पहिए गर्म हो जाते हैं कि नहीं, इस कारण से वाहन भी गर्म हो जाते हैं। घर्षण के कारण उनके पहिया गर्म होगा कि नहीं होगा, इस कारण से वाहन भी गर्म हो जाएगा। उन्हें ठंडा करने वाले संयंत्र का उपयोग किया जाता है, पानी में पटा दीजिए ऊपर, है कि नहीं, जो भी है जिस तरीके से आप काम करिए, लेकिन ठंडा कर दीजिए किसी तरह, ठीक है, बात समझ में आ गया। देखता होगा ट्रक उड़क चलता है, बहुत 10 घंटा 20 घंटा लगातार चलता है, तो सब कुछ गर्म हो जाता है, उसको फिर क्या किया जाता है, फिर उसको रोका जाता है 2 घंटा 3 घंटा के लिए, है कि नहीं, ना तो आगे पकड़ लेगा उस गाड़ी में, है कि नहीं। किसके कारण, उष्मा के कारण, गर्मी के कारण, है कि नहीं, बात समझे। हमेशा देखेगा टायर पर क्या करता रहता है, पानी पटाते रहता है, कारण क्या है,
वही ठीक है। मोटरसाइकिल जो इंजन होता है 100 किलोमीटर चला के लाओ, उसमें थोड़ा पानी यदि करो, पटा दो थोड़ा, तो अब देखो कैसे धुआं निकलता, क्यों? उष्मा के कारण, है कि नहीं? बात समझा? जिसे आग में क्या है, गर्मी है कि नहीं है? जलाइएगा तो क्या निकलेगा? उष्मा निकले, उष्मा तो देती है, धुआं भी थोड़ा निकलती है कि नहीं? उसी प्रकार होगी, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए अब उसके बाद टॉपिक है घर्षण लाभदायक। घर्षण लाभदायक भी है, घर्षण। अगला टॉपिक है घर्षण लाभदायक भी है। पहले समझ लीजिए तो हम कल आज चाहे कल लिखवा देंगे, ठीक है। घर्षण लाभदायक भी है, ठीक है। अच्छा सुनिए, घर्षण लाभदायक कैसे है? बोलिए। तो वही ना आप लोग पूछ रहे हैं। हाँ चल हमें कहा दे अपने सुना। मान लीजिए अगर घर्षण न हो, घर्षण न हो तो बहुत सारा काम तुम्हारा नहीं हो पाएगा, है? और मान लीजिए तुमको बाल कंघी लगाना हो तो दूर से करवा, नहीं कर पाओ, बिना सटाले होगा जी? नहीं ना होगा। यानी सटा कर ही काम करेगा, घर्षण उसमें सटा कर, है कि नहीं? कपड़ा पहनेगा दूर से, पहन लिया, हो गया। इसमें टचिंग होगा कि नहीं होगा? राड होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी लाभदायक भी है और हानिकारक भी है कि नहीं? कोई देखता होगा शर्ट हो चाहे जीन्स हो चाहे टी शर्ट हो, कुछ भी हो, पहनने पर क्या होने लगता है? आप लोग पढ़े थे गर्मी के ठंडी के दिन में कैसे कपड़ा पहनना चाहिए? आप वही ऊनी कपड़ा होता है, गर्मी में पहन के देखा क्या होने लगे? तरीका सही ना दुलवा दिक्कत होने लगता है कि नहीं? यानी घर्षण होने लगता है, जिस कारण आपका। चलिए घर्षण लाभदायक भी है, ये टॉपिक पढ़ रहा है, ठीक है। जिसको हिंदी ना पढ़ने आता कृपया करके इस पे देखिए, आपको आ जाएगा। आपका पृथ्वी पर चलना घर्षण के कारण ही हो पाता है। बोलिए, पृथ्वी पर कैसे चल पाते? घर्षण के। आपने चिकनी और गीली भूमि में चलकर अवश्य देखा होगा। अच्छा वो बात बताइए, चिकना हो यानी चिकना हो तो पूरा फ्रेश हो, प्लेन रोड हो, वो खुरदरी रोड हो, है तो प्लेन, तो घर्षण किस पे कम लगेगा? चिकनी पर, है कि नहीं? उस पे आराम से घर्षण कम लगेगा, इसका मतलब तुम तेज चलेगा, पूरा प्लेन रही। अगर रास्ता खुरदरी हो तब बोलिए उस पर वस्तु यानी उसका गति क्या होगा? कम होगा, है कि नहीं? स्लो होगा। अब समझिए वहां चलना कठिन होता है, कहाँ? जहाँ गीली रास्ता होता है वहां। इस तरह की सतह पर आप चलने के लिए क्या करते हैं? अच्छा वो बात बताइए, देखता होगा बउआ खेतों में मसानी करते हुए ट्रैक्टर कभी कभार फंस जाता है। कादो पाखी जो रहता है उसमें घर्षण क्या है? ज्यादा है, इसीलिए उसमें फंस जाता है। अब उसको निकालने के लिए क्या करना होगा? घर्षण को कम करना होगा, तब ना निकलेगा, यही लगा निकल जाएगा। ताकता उगता है घरा वगैरह चक्का में यदि कर बांध कर क्या कर देता है? बहुत दिमाग दे बउआ, जियो जियो, यही लगा। यानी कहने का मतलब घर्षण को कम करके तभी आप निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर घर्षण का मान ज्यादा हो तो निकलेगा बाहर। लिखवा दिए पढ़िए, वही बतवा इसमें दिया। इस तरह की सतह पर आप चलने के लिए क्या करते हैं? घर्षण के कारण ही वाहनों में गति संभव है, तो समय संभव है, तो संभव है। घर्षण है तो संभव है, नहीं तो कौन सी गति? हाँ, वाहनों के दिशा परिवर्तन में घर्षण सहायक होते हैं। बोलिए, वाहनों के दिशा परिवर्तन में, वाहनों के बाबू देख लीजिए, टर्निंग पॉइंट जो होता है ना, घुमावदार रास्ता, ये बड़ा काम करता है। कौन? घर्षण। एक और बात जानते हो, कभी टर्निंग पॉइंट आएगा तो जेने से गाड़िया तुम घुमा रहा है वही पर घूमता है, कि इधर घूमता है? जिधर घुमाना उधर ही घूमेगा, है कि नहीं? तो अब जाके घूमेगा, है कि नहीं?
एक दिन की बात है कि हम इस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, जो मेरा घर है ना उसी के बगल में कौना मिडिल स्कूल। हाँ, तो उसके बाद सरकारी स्कूल में पढ़ाई जानबे करते कैसे होता है कि नहीं, तो उसमें से निकल के बाहर हम खेल रहे थे। अब क्या हुआ, स्कूटी वाला आया बुढ़ऊ, एकदम तेज में आ रहा था थोड़ा। अब स्कूटी पर क्या होता है, स्कूटी चलाइए अच्छा है ना, बाइक ना चलाइए, स्कूटी एगो फटफटिया ना चला है वाला ना, सुजुकी नहीं है, स्कूटी। हाँ, स्कूटर एगो स्कूटी, दोनों एक ही है, एक्सीलेटर पे खाली चलता है ना, कोई नहीं चलते रहेगा, उसको पता ना चला बेहुदा को, बेहुदा काला कर है मतलब दिया बूढ़ा। तो क्या हुआ, एकदम तेज में जा रहा था, वो जो नदी है तिरपरिया, उसी के खाई में गिर गया। खाई में गिरने के बाद उसका चक्कर ना चला, मौस रहा है, वाह वाह, क्या कि उसको घुमाने का तरीका पता न था, है कि नहीं। घुमादार जगह पे क्या होना चाहिए, चलो है कि नहीं। तुम मतलब तेजे में घुमाता है, स्टाइले मारता है, सब जगह देखे हम तुम्हारा। जब मुंह हाथ खोल के जाएगा हॉस्पिटल में 1 महीना रेस्ट लेगा तब तो समझ में आएगा, अभी तो जरा समझ में बात है। तो ये सब क्या है, सीखना मिलता है गाँव समाज में। मारा ही लेखा कोई पीछे से तुरंत मार देता उड़ा। हाल फिलहाल में एक गांव में बाबू गली ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था। हाँ, तो देखे ट्रक का ब्रेक फेल हो जाने के बाद जो भी रास्ते में आ रहा था कुचल उचल दे रहा था, दुकान उकान तोड़ फोड़ दे रहा था। आदमी, कितना आदमी मर गया उसे, 5 से 10 कम से कम मर गया होगा। कोई गांव है, कल न्यूज में देखे थे हम, ऐसा घटना हो जाता है। गाड़ी को कुछ नहीं कर सकते, जब आदमी का दिमाग काम करना बंद हो जाता है तो नहीं। गाड़ी कौन सा चीज है जी, है कि नहीं। हाँ, अब गाड़ी का ड्राइवर न जाने कैसे क्या होगा ना होगा, है कि नहीं। बात है। फिर भी बहुत कोशिश किया ड्राइवर रोड पे लाने का, फिर भी सामने जो था, जो मान लीजिए अब जो मार्केट में है गाड़ी उड़ी घोड़ा ये सब लगा हुआ, वो तो बचेगा नहीं, तो सब उसको पूछते उठते मोटरसाइकिल को यदि करते हुए पिछाते हुए चला गया आगे। आदमी को भी उसी तरह हाल किया, क्या कहिएगा। हाँ, हट जाओ हट जाओ। चलिए, वैसा जगह मारता, मतलब वैसा जगह रुकता ताकि किसी को नुकसान ना हो, है ना। जीवन एक ही बार मिलता है, एक बार चल जाएगा, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं। चलिए इधर सुनिए, श्याम पट पर कागजों पर लिखना, बाबू देखिए वाहनों के दिशा परिवर्तन घर्षण सहायक तो होता ही है। अब श्याम पट का है तो बोर्ड, श्याम पट का है तो बोर्ड पर कागज या कागज पर लिखना, श्याम पट पर चौक के बीच कागज और कलम के नीब के बीच घर्षण के कारण चला। आप जो लिख पाते हैं बोर्ड पे या कॉपी पे, सब किसके कारण, घर्षण। यानी जो पेन होता है, हमारा पेन का जो नुकीला होता है वो वाला, और जो तुम्हारा कॉपी का सतह हो गया, दोनों के बीच सट रहा है कि नहीं, इसका सटले लिखा रहा है। जहाँ सटेगा कनेक्शन में आया, समझो कौन चीज, घर्षण है कि नहीं। जगह चेंज करो तो तुम इधर आओ, तुम उधर जाओ। तो सुनिए सुनिए सुनिए, दीवारों पर आपके द्वारा कील ठोकना, दीवारों में क्या करना, का 19 का हलवा 19 हो गई। तो लास्ट में बती अब, यही में बती अब, तोरे चक्कर में रहो, बर्बाद हो मत। तुमको हम बार बार समझा दिए, क्लास में नो, पूरा अलर्ट रहो, सभी बचे, केवल मेरा बात सुनो ध्यान से। चलो है ना, देखो
हाँ, तो दीवारों पर आपके द्वारा कील ठोकना, समझ करना, कील ठोकना घर्षण के कारण ही होता है। बोलिए, एक दूसरे कनेक्शन है तो मत ठोक रहा है। कील और ये हथौड़ा के बीच या दीवार में, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घर्षण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। घर्षण जहाँ हानिकारक है वहीं अत्यंत लाभकारी भी है। देखे कि नहीं देखे, सुने कि नहीं सुने। एक और बात सुनिए, क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी का जो ऊपर सतह दिख रहा है चारों ओर है, हमारे चारों ओर के यानी वायु से गिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो वायुमंडल उल्का पिंडों से हमारी रक्षा कैसे करता है? उल्का पिंड होता है ऊपर, कहीं कहीं सुना होगा बाबू, पंजाब में गिरा हुआ था। उल्का पिंड गिरता है तो खाई कर देगा, इतना ना गहराई कर देगा मत पूछिए। समुद्र समझिए कि बहुत खाल कर देता है। उल्का पिंड जब ऊपर से नीचे गिरेगा ना, पंजाब में गिरा हुआ है, ठीक है। तो वहां पर भी है, मतलब कभी जाइएगा पंजाब तो वहां पे एक को दिखाई देगा आपको, ठीक है। हाँ, बहुत गड्ढा कर दिया, ठीक है। अरे बाबू बम जैसा होता है, समझा। वो आएगा, गिरेगा धरती पे पूरा, हाँ आग का गोला समझो, धरती का पूरा फाड़ देता हूँ समझो, ठीक है। चलिए, तो वो सबसे बचा के रखता है। आप ऐसी सतहों की कल्पना कीजिए। कैसा सतह? ऐसा सतह कल्पना कीजिए कि जो घर्षण विहीन हो। बोलिए, अब पहिला सौ मान लीजिए, अगर हम चिड़िया, कोई भी चिड़िया हो वगैरह वगैरह जो ऊपर उड़ती है हवा में, आसमान में, तो उसके बीच घर्षण होता है कि नहीं? बोलिए, वही ना हम पूछ रहे हैं तुमसे। होगा, कौन चीज से होगा? हाँ, पकड़ लेगा बउआ, बहुत दिमाग न लगाएगा। यानी आप जब चलोगे तो कौन रोकेगा? हवा, है कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है जितना पॉजिटिव थिंक करता उतना ही नेगेटिव, ठीक है। मान लीजिए रात को और पढ़ने बैठिएगा तो चलो पढ़ लेते हैं, कल पढ़ेंगे, रहने दो, है कि नहीं? एक झपकी खींच लिया बेहुदा यही में, नहीं इतना सोता है तुम। 8 बजे बेहुदा ही सो जाता है छत से, और 6 बजे कितना 5:30 में उठा होगा। हम 3 घंटा सोते हैं तभी याद है। हाँ, हाथ खुला फाला था, देखा था तब टाइट बाइट दो, तो तुझे पता नहीं कि दिन में हम सोतीला। तब तो मैंने जो खेला। आप ऐसी सतहों की कल्पना कीजिए जो घर्षण विहीन हो। एक सतह पर घर्षण विहीन गोलाकार वस्तु को फेंकने या गति करने पर क्या होगा? यदि संसार घर्षण विहीन हो जाए तो क्या हो? अगर घर्षण नहीं रहे तो क्या होगा? बड़ा समस्या है कि नहीं? इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है कि नहीं? अच्छा, वो बात कहिए। प्रकृति ने दे दिया ये सब घर्षण गुरुत्वाकर्षण वाला गारा, जाओ तुम रहो यहीं पे, तुम करना। घर्षण हमको चाहबे न करे तो सबको परेशानी होगा, है कि नहीं? बात समझे? जिसको परेशानी हो कृपया करके धरती छोड़ के चला जाए ऊपर, है कि नहीं? तो चलिए 2 टॉपिक पढ़ लिए। अच्छा, कल हम लोग पढ़ेंगे घर्षण बढ़ाना या घटाना, यानी बढ़ा देने पर क्या होगा और घटाने पर, बढ़ाने पर क्या होगा? वस्तु धीरे धीरे चलेगी, घटा देंगे घर्षण को तो क्या होगा? वस्तु, हाँ ठीक बा। तो खाली पॉइंट बोलो ना, हमारा कहा हाँ, यानी मान लीजिए घर्षण, अब कहिएगा किसी को अगर सबका काम जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है घर्षण, तो एगो लड़का कहते घर्षण हमको ना चाहिए, तो कहने का मतलब धरती छोड़ के आसमान पे जाओ, है कि नहीं? चलिए सुनिए ध्यान से, देखिए कल हम लोग टॉपिक पढ़े ना जी, घर्षण हानिकारक है। घर्षण
अच्छा, कौन वस्तु से घर्षण हानिकारक है? बोलिए। बताए थे जब भी आप चलिएगा, गति कीजिएगा, यानी चलने को ही गति कहते हैं, तो उसमें क्या होती है? वस्तु में क्षय होने लगता है कि नहीं? यानी खराब होने लगता है। क्या होने लगता है जी? गाड़ी हो, घोड़ा हो, आदमी हो, चाहे कुछ भी हो, है कि नहीं? चप्पल पहनते तो क्या हो जाएगा? देखता है जब कांवरिया सब जाता है नाम, तो देखता है पैर के छाले छाले पड़ जाते हैं। किसे कारण? है कि नहीं? बात समझे? उसके जगह अगर चप्पल रहता तो क्या सुरक्षित रहता? उसका चप्पल सुरक्षित रहता, चप्पल हो तो क्या जाता, है कि नहीं? बात समझे? तो एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से बात समझे? दुनिया में हर चीज अच्छा भी होता है और खराब भी होता है कि नहीं? चलिए, लेकिन सबका नजरिया अलग अलग है कि नहीं देखने का? तो हम जानते हैं, सुनो वही बात है, तो अनिवार्य हानिकारक क्यों है? समझ गया? हम जानते हैं कि वस्तु में क्या हो जाती है? हाँ, वस्तु गति यानी घर्षण के कारण ही वस्तु में क्षय होने लगती है। क्या होने लगती है जी? क्षतिग्रस्त होने लगती है, गिर जाती है कि नहीं? खराब होने लगती है। इसलिए घर्षण हानिकारक है। खराब है, हानिकारक का मतलब खराब, बेकार। अनिवार्य का मतलब आवश्यकता है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, तो हम जानते हैं कि घर्षण के कारण ही वस्तु में गति संभव है। हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, कुछ भी काम कर पाते हैं, ये सब किसके कारण है कि नहीं? अगर ये ना रहेगा तो आप नहीं वो काम कर सकते हैं कि नहीं? नहीं चल सकते हैं, नहीं दौड़ सकते हैं कि नहीं? ये बात समझ गए जी? हाँ, सुनिए जी, कल हम लोग ये टॉपिक पढ़ चुके थे, क्या घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है। कैसे? ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है, कोई भी वस्तु तो उसमें घर्षण के कारण ही क्या होती है? वस्तु में वस्तु घिर जाती है, खराब हो जाती है कि नहीं? जिसके कारण ये हानिकारक होती है कि नहीं? एक बात और, लाभदायक कैसे है? यानी कहे तो क्या अनिवार्य क्यों है? हम जानते हैं कि गति, कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है तो किसके कारण संभव है? अगर घर्षण ना होगा तो गति नहीं कर पाओगे, इसीलिए अनिवार्य भी है और है कि नहीं? बात समझे? हम अगर मान लीजिए मोबाइल लिए हो, ठीक है, बात समझना, एक लफिया बात बोल रहे हैं, मोबाइल तुम खरीदे हो तो क्या आप ही बताइए तुम्हारा जिंदगी भर यही मोबाइल चलते रहेगा? खराब होगा कि नहीं होगा? घर्षण हो रहा है कि नहीं उसमें, है कि नहीं? तो कहने का मतलब, इसका मतलब हुआ अगर खराब ना होता, बात पकड़ना, खराब अगर तो कंपनी वाला अगला मॉडल तैयार करता, हाँ, उसका बिक्री होता, उसका बच्चा सब पढ़ पाता, उसका अगला काम कुछ हो पाता, क्या हो जाता? रोड छाप हो जाता, झोला छाप हो जाता, है कि नहीं? जितना टेक्निकल है सब क्या हो जाता? ध्वस्त हो जाता, है कि नहीं? और यही ना बात है जी। इसका एक लिमिट होगा, जैसे हम लोग उम्र क्या है, 50 से 60 साल जिएंगे, आप मर जाएंगे, है कि नहीं? उसी तरह इसका भी गाल ठे मोट लटक जाई, आँख महस जाई, तो जिंदगी काला जीवो, जवानी में चल जाओ ऊपर, कौन दिक्कत होता है? देखो, अगर बूढ़े का जिंदगी तुमको देखना है तो अपने दादाजी से देखिए, ठीक है? सुनो ना, जो आपके मम्मी आंटी ये सब होगी, देखिए कैसे कदर होता है दादा दादी का, ठीक है? लास्ट में इतना गलीज होता है बेडशीट पे, फिर भी गाड़ी दे दे काम करती है कि नहीं? तब उस चरण में जाइएगा जी, उठना बैठना सब असंभव हो जाता है कि नहीं? तो ये बात समझ आइए कि कोई भी अगर वस्तु खरीदते हैं तो फिक्स है, उसका टाइम फिक्स है, इतना दिन के अंदर खराब होगा ही होगा, है कि नहीं? जैसे देखो और कंपनियां कैसे हो गई है कि और गारंटी देती है। अब क्या देती है? चलो हम 1 साल की गारंटी दे दिए, खराब होगा उसके अंदर हम फेर देंगे, है कि नहीं? लेकिन 1 साल के बाद तुम्हारा खराब होगा तो उसकी गारंटी हम नहीं फेरेंगे, है कि नहीं? बात समझे? हाँ, तो कोई भी चीज का वो लिमिट होता है कि नहीं? अब मोबाइल कर दो तो 5 साल चलेगा, ठीक है? मान लो वो लिमिट कर दिया 5 साल से, तुम्हारा 5 साल 1 दिन न चलेगा। जिस प्रकार मनुष्य का तबियत खराब होता है जी,
उसी तरह मोबाइल भी चलाओगे तो क्या होगा? तबियत खराब, मतलब खराब होने लगेगा। कहाँ जाएगा डॉक्टर के पास? कहाँ जाएगा? हाँ सुनो, तो मिडिल क्लास फैमिली वाला अगर मोबाइल चला रहा है, उसका मोबाइल खराब होगा तो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जाएगा, अगर मांगा कहेगा तो उसके पास नहीं जाएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा। ये लेकर बनवा के फिर ठीक ठाक करेगा, अगर अच्छा से इलाज होगा तो फिर कुछ दिन चलेगा, अच्छा से ना इलाज होगा तो क्या होगा? हाँ ये बात है। तो हमको ये समझना था, चल गए दूसरे टॉपिक। हानिकारक क्यों है, अनिवार्य क्यों है, ये बात समझ गए? एक बार और रिपीट कर दे। देखिए हानिकारक क्यों है, तुम जानते हो, दुनिया संसार सब कोई जानता है, घर्षण के कारण ही वस्तु में क्या होने लगती है? क्षति होने लगती है। क्या होने लगती है? क्षति, खराब होने लगती है। इसीलिए ये हानिकारक है और सब दुनिया। और ये अनिवार्य क्यों है? गति के कारण ही, गति के कारण ही घर्षण संभव है, नहीं तो संभव, इसीलिए अनिवार्य है कि नहीं? घर्षण अनिवार्य। चलिए देखिए, आपका पृथ्वी पर चलना किसके कारण था? अब चलते हैं पृथ्वी पे, कोई भी घोड़ा गाड़ी चलता है जी, कोई भी वस्तु गति करता है, सब किसके कारण? घर्षण के कारण। ओ क्या बोला? पृथ्वी पर अगर किसी भी वस्तु में गति हो रहा है तो किसके कारण? घर्षण से था। चलो घर्षण के कारण नहीं। देखिए सतह दो प्रकार का, सतह एकदम प्लेन मिले, एगो मीडियम मिलता है, ठीक है? तो मीडियम वाला मान लीजिए, एगो पूरा चिकनी, हाँ एक गिल्ली। तो किस सतह पर चलना सबसे आसान है? किस सतह पर चलना कठिन होता है? तो वही बतवा लिखे थे, आप घुमा फिरा के लिखिए। देखो इधर चिकनी सतह पर, चिकनी कहे तो प्लेन, चिकनी सतह पर किसका अपेक्षा? गीली भूमि की अपेक्षा, यानी इसके अपेक्षा। तो इस पर चलना आसान हुआ कि कठिन? क्या हो बोका, पहले के घर जा लोटा। चिकनी सतह पर गीली भूमि की अपेक्षा चलना आसान होता है, यानी ये वाला आदमी इसके अपेक्षा, यानी इसके तुलना में इस पर चलना आसान। लेकिन हर आदमी यानी गीला भूमि इसके अपेक्षा चलना कठिन होता है, चाहे मुश्किल होता है। चलिए कादो पार्टी में तो आप दौड़ा दे हो जाओ, आप थोड़ा पूरा खुला मैदान में दौड़ा दे हो जाओ, इसमें होगा जी। चलो है ना, देखा किसके कारण वाहनों में गति संभव है? गति कहे तो क्या? हाँ यानी वस्तु चल रहा है उसको बोलते हैं गति। किसके कारण वाहनों में गति संभव है? घर्षण के कारण ही। वाहनों के देखो घर्षण का काम है कि तुम आगे जाएगा तो क्या होगा? देख लो पहले एक दूसरे के उल्टा विपरीत क्या करता है? एक दूसरे के विपरीत धक्का लगाता है कि नहीं? बात समझे? यानी तू इधर से जब बताऊ किधर से मारी पुणे से, तो वही बात है कि नहीं? और आगे मारने वाला छोड़ दिया जाए, आगे मारने वाला तो तुम्हारा पता नहीं कहाँ जाएगा, अमेरिका बॉम्बे वगैरह वगैरह है कि नहीं? सब देश में कुछ हो रहा है कि नहीं? अच्छा समझो, अगर प्रकृति ने मानव को वैसा बनाता, कैसा बनाता? भोजने न किया जाए, यानी भोजन का कोई यदि प्रोसेस न रहे तो आदमी पूरा क्या हो जाता? यानी समझिए उसका जो है ना शरीर का थी, शरीर ठीक ठाक न रहा, ठीक है, मजबूत नहीं रहता है कि नहीं? आप जानते हैं भोजन से ही हमको क्या मिलती है? ऊर्जा। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन तो करना पड़ेगा।
है कि नहीं? तो बोलो, अगर हमको पैसे की आवश्यकता न पड़ता तो हम कमाने जाते? हाँ, क्या कुछ करते? खाली मोबाइल टिप टाप, मोबाइल ना टिप टाप करते, उसमें भी पैसा लगता है कि नहीं? तो फ्री में मोबाइल दे देगा? नहीं ना देगा जी। तो यहाँ सिर्फ कौन चीज के लिए हो रहा है दुनिया में? पैसा। सिर्फ पैसे से आवश्यकता पूर्ति करने के लिए ये घटना चक्रव्यूह रचा जा रहा है, दूसरा कुछ नहीं। बात समझे? हम भी पढ़ाने आ रहा है, थोड़ा शिक्षा देने आए हैं, तो समझिए। हम आज सुनिए, पहले गुरुकुल में पढ़ाई होता था, ठीक है? तो क्या होता था कि गुरु के द्वारा बच्चों को तो शिक्षा दी जाती थी, तो बच्चे का कहना था सर उस एवज में हमसे दक्षिणा ले लीजिए, तो 10 रुपया 11 रुपया 21 रुपया चुमाओ जैसा देते थे। उसी से परंपरा से मतलब आई रहे हैं, ठीक है? तो उसी तरह फी के रूप में आप देते हैं क्या? पहले शिष्य अपने मन से दे तो देता था। हाँ, 150 से एक कम ना ले। अच्छा बोलिए, एक बात बताइए, आप लोगों से फी ज्यादा लिया जा रहा है? आप पूछ लीजिए 10th वाला से, 7th 8th 300 और 9th 10th 500 करने जा रहा है साल में पता हो। अब महीने में बहुत रहा एक साल में बाप कोई बच्चा नहीं दे पाता है, ना गार्जियन दे पाता। हम ग्रास बोला ना पिटा लो, हमारा 5 साल से एक्सपीरियंस हो गया था ना। आ तू एक दिन में कई बार खबर लागू करो नियम सर। चलिए यहाँ देखिए, कल का टॉपिक था घर्षण के उदाहरण, यहाँ तक छोड़े थे, तो आज वही यहाँ पे व्याख्या कर दिए, ठीक है? देखिए, घर्षण के उदाहरण का मतलब कौन कौन सी काम करने में घर्षण होता है, यानी रगड़ाहट होता है, खराब होता है। रगड़ाहटे से ना खराब होता है जी। और वही आज हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। चलिए, वाहनों में गति, जैसे वाहन कहता गाड़ी घोड़ा चलती है तो किसके कारण? सब आंसर घर्षण। सब आंसर क्या होगा इसका? तो वाहनों में गति किसके कारण? फिर पर तू ध्यान दो, ठीक बा? देख पर ध्यान दे छोड़ो ना, आओ ना। आपका चेहरा प्लेस नहीं आ रहा, बोल आ रहा है। आ रहा क्या बोलता करिया है? चलो वाहनों के दिशा परिवर्तन नहीं, मैं सेटिंग कर दी, ना खराब हो गया। वाहनों के दिशा परिवर्तन, वाहनों के बाबू, वाहनों के दिशा मतलब जैसे जा रहे हैं सीधे घुमाना तो क्या हुआ? ये घर्षण एक काम देगा ना, तो ना होगा, है कि नहीं? मतलब मिल जाइएगा। श्याम पढ़िए, कागज पर लिखना, श्याम पर हो गया, बोर्ड हो गया, क्या हो गया? बोर्ड पर लिखना, ये सब करना, ठीक है? किसका कारण? घर्षण के कारण। कागज और कलम के नींव, यानी कागज हो गया, मान लीजिए कागज ना है, बोर्ड है, मान लीजिए इसको कागज, ठीक है? मतलब मन में सब शंका दुख को दूर कर देगा। याद रखो, अगर कागज पे आप लिख रहे हैं तो कलम का नींव इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नींव। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? घर्षण होगा कि नहीं? कभी देखता होगा लिखते लिखते फट जाता है। जोर से लिखेगा तो जोर से फटेगा, धीरे लिखेगा तो ना। कभी कभी देखेगा जी, इस पे जोर पर लिखते हैं तो उग जाता है उधर, किसके कारण? कोई बच्चा तो पूरा दाब के लिखता है कि नहीं, उन्हें हो जाता है पूरा। तो उसके जो ऊपर वाला जो पेज होता है उसमें ना लिखे, फिर दूसरा पेज में लिखा। चलिए, दीवारों पर आपके द्वारा कील ठोकना, दीवार पे कील ठोकता है, तो देखता हुआ इसका किसके कारण? अब कहिएगा सर घर्षण इसमें कैसे हो गया? देखिए, आप पता कीजिए, दो वस्तु के बीच में क्या हो रहा है जी? रगड़ाहट हो रहा है कि नहीं? देखो, कोई रगड़ाहट ना हो रहा है, लेकिन संपर्क है कि नहीं? कील है ना, रस्सी ना है। देखा था, पता करो ना, धागा सही है। अरे ना, तो सिलो रखा था, वो काम करो ना। रस्सी रखा था, वही नाम तो सीएम।
नाप को एग्जैक्ट नापी एग्जैक्ट है कोई नाम सिया जाएगा हां ऊपर सिया जाएगा ऊपर नीचे ना वैसे हो जाएगा पहुंच जाएगा रुक जाइए क्या पैसा समाप्त कर तो तुम सब राशि का व्यवस्था कर लो ना था कहां पे रसी लिया आजू बाजू में चल जाओ इनके वो रसी से ना हो जाओ ए चला दुकान खुल गलो हिलो पैसों का लेके आ चलो इधर देखो आपके घर जाके लिया घर पे रसी ना होना चाहिए बंदे ना हो वाला रसी रुका 2 मिनट दीवारों पर आपके द्वारा कील ठोकना बोलिए दीवार पे कील ठोकते हैं तो हथौड़ी और कील ये दोनों के बीच में छोटा यानी क्या सटता है कि नहीं संपर्क बल अब लिखवाए है घर्षण बल एक पर है क्या है संपर्क तो सटता है तो कौन सा बल घर्षण नहीं घर्षण के कारण होता है हमारे जूते चप्पल के शोरूम चल रहे हैं खियाएगा कि नहीं खियाएगा वही रहेगा और वही रहता तो कंपनी का बच्चा सब पढ़ पाता खाना खा पाता रोड पे बहु आते रहता और कंपनी के आदमी ठीक है तुम चाहे हो भाई भी नहीं मान लीजिए हमें 1 साल चप्पल चला मान लो हमारा 1 साल चप्पल चल रहा है ठीक है 1 साल बाद में दुकान के पास जाएंगे तो उसका फल बचा चल गया संसार का आदमी अब कौन सा बच जाएगा वो तो चलेगा समझ रहे चाकू के दार चाकू के सब्जी उब्जी काटते हैं जी सब्जी उब्जी काटते हैं तो क्या होता है घी जाता है खराब हो जाता है फिर दूसरा चाकू यूज करते हैं ठीक है नहीं जाते हैं कोई तलवार होता है देखिएगा कभी चढ़ाना जो होता है एक बार में काट देता है अब 10 काट देने के बाद मान लो लिमिट होता है इतना ही काट सकता है इसके बाद काटिएगा तो एक बार में ना काटता है कि नहीं चाकू के धार हो गया पेंसिल पेन बॉल बेरिंग ये सब क्या होता है चलने के कारण मिल जाएगा हो जाएगा खत्म हो जाएगा चलो मशीनों का मशीन चल रहा है जनरेटर है मालूम चल रहा है ठीक है कभी शादी ब्याह में देखता है फक 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 करके बंद हो जाता है कि नहीं यानी इसका मतलब क्या है लोड लेगा तो ना फक फक कर रहा यानी उसमें खराब होने लगता है कि नहीं बात समझे ये सब किसके कारण नोट लेगा ना बोल रहा है चलिए जी टॉपिक है घर्षण बढ़ाना या घटाना देखिए जहाँ आपको जरूरी पड़ेगा तो घर्षण बढ़ाएंगे अच्छा आप सबसे ज्यादा किसको बेहतर मानते हैं बढ़ाना की घटाना को हाँ घटाना को ना घर्षण घटेगा तब ना काम जल्दी होगा जी मान लीजिए कोई लेडीज है ठीक है उसको चूड़ी पहनना है ठीक है देखिएगा चूड़ी पहनते समय बहुत दर्द करता है कि नहीं क्यों क्योंकि घर्षण इसमें घर्षण तो देखता है छिला उला जाता है माई माई दाई दाई नानी नानी सब याद आ जाला है कि नहीं खाली पति का नाम छोड़ के तो कहने का मतलब है चूड़ी पहनते समय में दर्द देने लगता है कि नहीं तो देखिएगा उसका घर्षण कम करेगा तब ना पहनने में क्या हो जाएगा आसानी होगा है कि नहीं तो देखिएगा साबुन उनका लगा लेता है कि नहीं साबुन हो शैम्पू हो कुछ लगा लेता है यहाँ पे जी हाँ या तेल आप पहनने में तब उसके बाद क्या होता है सुविधा हो जाती है आसान हो जाती है कि नहीं बहुत सारा चीज है यानी घर्षण कम करने का तरीका है कि नहीं बात समझे कभी देखिएगा कानवा में पहनेगा क्या बाली ना झुमका बाली हाँ तो फर्स्ट टाइम अगर कान गुदवाएगा तो दिक्कत होगा है कि नहीं दर्द इतना होगा कि मत पूछे है कि नहीं तो हाँ तो ये है अब तो सब फैशने हो गया अब सिंदूर करके उन्हें अब सिंदूर अच्छा एक बात बताइए लड़की का पहचान है कि शादी हो जा अच्छा शादी मतलब जिस लड़की का शादी हो जाता है तो सिंदूर करने लगती है कि नहीं तो लड़का को कैसे पहचानिएगा जरूरी बा अंगूठी पहन ले रहा है शादी के पायल शादी के 1-2 दिन पहनेगा फिर निकाल के रख देगा बोलिए हाँ जरूरी है सर जी मिलता है मिलता अब मान लीजिए तुम हनुमानी पहना है तुम्हारा शादी हो गया हम जो पूछ रहे हैं बताओ गधा बैल कहीं का देखना जिसका शादी ब्याह हो जाएगा जहाँ रहेगा टेंशन में रहेगा तब समझ शादीशुदा आदमी है कि नहीं
साहब कैसे जानिएगा सर टेंशन ले रहा है। कैसे मालूम चलेगा? आज पता न चलेगा, कल पता चलेगा। इसका रवैया देख कर, है कि नहीं? जब जिम्मेदारी देखिए, जिम्मेदारी ऐसा चीज है कि आपको पेंडिंग में डाल देता है। खराब है बेहुदा करा। सुनो बात समझे जी। तो चलिए इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे घर्षण बढ़ाना या चलिए कहाँ गए। चलिए आप सुनते रहिए ध्यान से। आपने अपने घरों में औरतों को चूड़ी पहनते देखे होंगे? न देखे तो बैल है। चलो चूड़ी पहनने में कठिनाई होने, दुकान उकान पे या आता है बिसातिन घर पे बनाने है कि बिसा दिन। चलिए बउआ चलिए। तो चूड़ी पहनने में कठिनाई होने की स्थिति में औरतें अपने हाथ के अग्र भाग में तेल का प्रयोग करती है या किसी अन्य चिकने पदार्थ तथा पॉलीथीन हाथों पर लपेट लेती है। इस तरह यहाँ पर घर्षण को कम करने का प्रयास किया जाता है। बोलिए, यानी देखिए घर्षण को उसको तो कम करना है। अगर घर्षण कम ना होगा तो क्या होगा जी? दर्द देगा, है कि नहीं? दर्द देगा, चिल्लाएगी। तो घर्षण कम करने के लिए पॉलीथीन प्लास्टिक बांध लीजिए, है कि नहीं? ए बाबू देखते भैया लड़का सब भी इस तरह डिजाइन मारता है। प्लास्टिक पहन लेगा परवा में तब जूतवा पहनेगा, है कि नहीं? जीन्स हो जूतो दोनों, है कि नहीं? सर पॉलिथीन में से बाहर निकलेगा जब जूते पहनेगा। चलो इधर देखो, ये फटल रहता है गधावा। जैसे उसका प्लास्टिक तब न खींचने में बनेगा और बनेगा पूरा ये वाला। चलो इधर पढ़ाई में तो पागल कर देगा। तो देखते हैं कभी कभी क्या होता है, जो औरतें के जो चोरी पहनने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, तो क्या कर उसको ये वाला जो सतह होता है इसको घर्षण कैसे कम कर सकते हैं जी? साबुन लगा के या तेल लगा के या प्लास्टिक, है कि नहीं, बांध के। अगला सुनिए, क्रिकेट के खेल में छोटू, क्रिकेट के खेल और बताइएगा, क्रिकेट के खेल में बैट के हैंडल में रबर लगाते समय तेल अथवा चिकनी पदार्थ के प्रयोग अपने अवश्य किए होंगे। लड़का सब देखिए, बोलिए बुआ। तब ना उसमें बढ़िया से बंधाया जाता है, न तो ऊपर कुछ चिकनी उकनी अगर नहीं डालते हैं पदार्थ के। आप लोग सुनिए, तो उसमें कुछ अगर नहीं डालते हैं केमिकल उमिकल तो क्या होता है, छूने लगता है कि नहीं? रह गई बात, जैसे मान लीजिए रबर लगाते समय तेल अथवा चिकनी पदार्थ के प्रयोग अपने अवश्य किए होंगे, यानी उस पर प्रयोग होता है। ठीक है, जो बैट के हैंडल होता है, बैट के हाँ, मान लीजिए बल्ला है, ठीक है, ये बल्ला है, तो इसके ये जो है ना, ये पट्टी पर जो बना जाता है कौन सी रबर, तो इसमें पहले कुछ लगा दिया जाता है बनने में ताकि दिक्कत जो भी हो, फेविकॉल वगैरह है कि नहीं। चलिए हटाइए। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? देखते ही का कैरम बोर्ड है, क्या है जी? कैरम बोर्ड है, क्या है? कैरम बोर्ड पे पाउडर छिड़कते हैं ताकि क्या हो, बोटी मेरा पिछले है कि नहीं, फास्ट भागे। हाँ, घर्षण जहाँ कम होगा तो स्पीड क्या होगा उसका, हल्के से मारिएगा पूरा रनिंग होगा, है कि नहीं? बात समझ में आया? अब मान लीजिए पाउडर ना छीटे है तो मारना पड़ेगा जोर से, है कि नहीं? अजब ना करेगा, है कि नहीं? 7 साल 8 साल बाद 2 दिन पहले खेले थे कैरम बोर्ड। कहाँ कहियो खेले, समय 7 साल बाद 7 साल पहले खेले थे नरवा के बगल में बोल धरतिया पे। अब फलना दूरा पे, चलो तो कैरम बोर्ड पर भी समझ गए। अच्छा वो बात बताइए,
पहला बात क्या क्या आया है जी, जो पहला बात आया है वो निकलेगा ना, पहले समझ लो तब उसके बाद हम लिखवा देंगे, ठीक है ना, तो इसे दिखते हो जाएगा। कैरम बोर्ड पे समझ गए, पाउडर छिड़ते हैं तो उसको घर्षण कम कर सकते हैं। आपने ताला दरवाजे के कब्जों में तेल का प्रयोग किया होगा ना, लगता होगा कभी चो चो करने लगता है कि नहीं, चिचियाने लगता है, तो तेल रख दीजिएगा तो कम हो जाएगा, है कि नहीं, तो चो करके फो आराम से रहेगा आप ऐसे। बहुत देर हो गया चिल्ला, अब जल्दी हाँ? अब सुनिएगा, साइकिल एवं मोटर के मैकेनिक को मशीन के गतिशील भागों के बीच ग्रीज का प्रयोग करते भी देखा होगा, है कि नहीं, ताकि क्या हो, घर्षण कम करेगा, बात नहीं करना है, शांत रहो। आया ग्रीज को देखिएगा, बॉल बेरिंग वगैरह वगैरह है कि नहीं, उसमें लगा दिया था, क्यों, क्योंकि घर्षण कम हो जाए इसका, चलने में इसको दिक्कत ना। हाँ, जब हम तेल हो, ग्रीज हो अथवा ग्रेफाइट को किसी गतिशील मशीन के भागों के बीच लगाते तो वहां इनकी एक पतली परत बन जाती है, बोलिए, तथा गतिशील परतें सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। अब आप क्या बता सकते हैं कि हमें तेल, ग्रीज, ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों करते हैं? इन पदार्थों को स्नेहक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं स्नेहक। वर्ग कक्ष अनुभव एक गेंद ले, चलिए एगो गेंद ले लिए जी, गेंद ले लिए, गेंद लेने के बाद इसे एक लंबे मेज पर प्लेटफॉर्म पर रोल कराइए, ठीक है, क्या कीजिए, रोल का मतलब उसको दौड़ाइए। चलिए आप कोशिश कीजिए कि कितने प्रकार गेंद लुढ़का सकते हैं। एगो ऐसे लुढ़का सकते हैं, एगो ऐसे लुढ़का सकते हैं। इस प्रकार घर्षण कम करने हेतु पिस्टों के निवातक घटा देते हैं। देखिए ए बाबू, मान लीजिए गेंद को लुढ़का रहे हैं, अगर सीधे अगर ये मान लीजिए खालूच पे मिट्टी पे अगर हम दौड़ा रहे हैं, एगो ये हो गया, और दूसरा है दौरी बिछा के, और तीसरा है पानी में, चौथा है और तरीके से। तो घर्षण को मतलब और तरीके से फेंक सकते हैं कि नहीं, फेंका जा सकता है और तरीके से। तो रह गई बात, अब चेक कर सकते हो कि नहीं किस पर घर्षण का मान ज्यादा लग रहा है, किस पे घर्षण का मान कम लग रहा है कि नहीं, ये देख सकते हो। तो जिस पे चिकना सतह होगा उस पे घर्षण का मान क्या होगा, कम लगेगा, वो भी सी बात है। चलिए अभी नहीं आइए, आप बॉल बेरिंग के प्रयोग से भी घर्षण को कम कर सकते हैं, है कि नहीं। बॉल बेरिंग देखिए जी, बॉल बेरिंग जो होता है उसमें हमेशा, इसीलिए सप्ताह सप्ताह पे आप हवा लेते रहिए आप, ठीक है। जो ग्रीज होता है उसको लगवाते रहिए। हाँ ग्रीज बोलते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी ग्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, इससे रोलिंग घर्षण कम होता है। जो चलने का होता है वो घर्षण क्या होगा, आपका फास्ट चलने लगेगा, है कि नहीं। बात समझे ना समझे? जैसे मान लीजिए जिस क्लास में जितना आपको ज्ञान हो गया है, जब तक पिछले बात न भोर आएगा तब तक हम जो बोलेंगे वो अटेगा मेमोरी में नहीं। एक बात ये भी है चला, जो हम लोग का दिमाग जो होता है ना, अनलिमिटेड जीबी है, ऑन जितना भरना है भरो, और जहाँ वायरस होगा तो पगला जाएगा। हाँ समझ में आया? मेरा दोस्त एक पगला गया, पता है उसका पत्नी संतोष नाम, चुप रहा, वीडियो बाद में पूछिए, ठीक बा, एकदम बैठ के 1 घंटा तसल्ली से बता। सतहों को चिकना करने से, स्नेह के प्रयोग से और वस्तु के आकार को विशेष प्रकार से डिजाइन करने से घर्षण का मान घटता है। बोलिए, देखते होइएगा आपके घर जो घर में कभी जैसे ईटा वाला सोलिंग हो, ठीक है, सोलिंग किया गया हो, अगर उस पर गेंद लुढ़काइएगा तो देखिएगा क्या होगा, घर्षण का मान अधिक होगा। धीरे धीरे उस पर क्या होगा, ईटवा को थुड़ा जाएगा, तो फिर उस पर दौड़ेगा तो घर्षण का मान और अधिक होगा। अब फिर उसको फोड़ के प्लास्टर किया जाएगा तो क्या होगा, और अधिक होगा, है ही नहीं। और सीमेंट का एक और राधा होता है, गिरा देने पर प्लेन हो जाएगा गोला, उस पर लुढ़काइए और, है कि नहीं। बहुत तरह से होता है कि नहीं घर्षण का। अच्छा मान लीजिए एक कीचड़ है, ठीक है, देखो ये कीचड़ में ट्रैक्टर फंस जाता है कि नहीं, कौन चीज कारण, घर्षण अधिक होने के कारण। अगर घर्षण कम रहता तो निकल जाता है। बोले ना एक बात बताए थे, अगर घर्षण का मान ज्यादा हो किसी वस्तु से तो वस्तु निकल पाएगा नहीं, है कि नहीं। जब तक वस्तु
का मान क्या हो, घर्षण से अधिक होगा तभी वो वस्तु हाँ यानी चलते रहेगा, गति करेगा, है कि नहीं तो उसको क्या करेगा, फंसा देगा, है कि नहीं। बात समझे। आगे सुनिए, आप लोग जितना बोलिएगा उतना पसीना निकलेगा, ठीक है, क्या कि बोलने से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। बात समझे ना रहा हमारी बुझाई बारी अंदर पूरा आज भी गइल बा। चलो है देखो, चिकना करने से स्नेह का मतलब पूरा प्लेन चिकनादार। अब सुनिए, इस प्रकार वर्ग कक्ष में गेंद की गति कम करने और गेंद की गति बढ़ाने के उपयोग पर प्रोजेक्ट बनाइए। अच्छा प्रोजेक्ट बना के लाइएगा। ए बउआ, हाँ एक क्लास में सभी बच्चे मान लीजिए कोई एगो इस सतह ले लीजिए, ठीक है, आ गेंद को क्या कीजिए, लुढ़काइए, तब का दिक्कत होगा। ढिन 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 आई माने सतह के नाम ले लीजिएगा, इस सड़क, कैसा सड़क, कच्ची सड़क, पक्की सड़क वगैरह वगैरह कुछ भी ले सकता है। फिर एक और सतह लीजिए, फिर गेंद को लुढ़काइए, प्रोजेक्ट बना के लाइएगा, ठीक है जी। दे दिया तो लुक जाए। ए बउआ, जो हम लोग फिगर बनाते हैं ना 3D में रहता है, कौन सी रहता है, 2D रहता है, 2D में दिखाते हैं, है कि नहीं। बात समझे। यानी अलग अलग सतह का नाम लिखना है और उस पे गेंद को क्या करना है, लुढ़काना है। बात समझे। ये तो बउआ आप दूसरे समझाई, घरे जाई आप दौरी बिछा दिए गेंद लुढ़काई, बोले घर नाम, यानी कॉपी पे बना के लाना है, कॉपी पे लाइन खींच देना है। एगो सड़क ले लीजिए, एगो दौरी ले लीजिए, अलग अलग, ठीक है, एगो ईंट ले लीजिए, ठीक है, तो गेंद क्या कीजिए, लुढ़काइएगा, है कि नहीं। अब गेंद न लिया के वहीं पे कॉपी पे ढुल 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 फुल, है कि नहीं, ऐसा कीजिएगा। तोरा कोनो ठीक नहीं किए, हम सब जाने समझावे ले कैसे समझ आल तू कैसे। एक दिन तू क्या आप कोई ऐसी युक्ति कर सकते हैं जिसमें घर्षण पूर्णतः समाप्त हो जाए, बोलिए। क्या कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें पूर्ण रूप से घर्षण खत्म हो जाए, थोड़ा भी ना हो, बोलिए। कैसे किया जा सकता है, बोलिए। यानी कौन ऐसा काम करके घर्षण को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। धरतियों को ब्लास्ट कीजिएगा, तो स्पेस में जाएगा, केवल गुरुत्वाकर्षण बल से तुम मुक्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हवा चलो देखो का दे लेवा, सुनो ना, स्पेस में हवा ना, देखिए कम से कम 10 से 11 किलोमीटर तक हवा नहीं रहता है, ठीक है, यानी 10 से 11 किलोमीटर हवा रहता है, उसके बाद से हवा चला। मंडल कितना, 5 ठो, मंडल कितना, 5 ठो, ठीक है। अच्छा रुका, एक बारे में एगो अलग टॉपिक रही, ठीक बा, वीडियो यानी बता देंगे, ठीक है ना, तो ये नहीं पढ़ पाएगा। क्या आप कोई ऐसी युक्ति कर सकते हैं जिसमें घर्षण पूर्णतः समाप्त हो जाए। देखिए क्या है, क्या आपने कभी सोचा है कि जूतों की सोल जो होता है, सोल जानता है जूता की, लड़की सब कहते हैं रति ये चके असली कौन देते सका बड़ा हो। आप सुनो, अच्छा लड़का सब का जो होता है ना सोल, वो छोटा होता है, लड़की सब का सुने ना गधा चले कम खाली यही लड़का अब जा फसल खाली यही उठा के ना चलो बस। ए बेहुदा कोई का घाघरा पहन के खेत में जाएगा, सैंडल पहन के। कोई बड़ा बड़ा ना होता है गोला वाला,
यार सर देखे हैं। हाँ हाँ, तो उठाइएगा जल्दी है, ठीक है। जारी जाऊंगा सर ये भी तो ज्यादा है। चलो भाई, भाई के शादी में देखना बड़ा महंगा महंगा फोन, बड़ा महंगा महंगा फोन क्या रहे सर, 10,000 का आता है। और महंगा रहेला। बउआ साड़ी का दाम 1 लाख 1.5 लाख, ठीक है। सर ये करो तक साड़ी खरीदने गए थे, साफ की नहीं रहता मुझे। सर ये 50-80 हजार का हम अच्छे ला। सर 10 करोड़ के लगा देखे। चलो एक दुकान में गए थे, तो वो बोला क्या चाहिए, तो साड़ी चाहिए हमको। तो कितना का चाहिए, कितना रेंज में? हमको जितना का रेंज है उतना दिखाइए। तो कह रहा है 80,000 90,000। हमको इतना नहीं होता है, हम पे 4,000 5,000 2,000 का होगा। खुश गायब हो गया जी हमारा। तो 8,000 का साड़ी खरीदाया हुए थी वाला, ठीक है। कौन साड़ी होता है, बिहोती वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सब खरीदाया। चलिए 3-4 को तो उसी के लिए खरीदाया, ठीक है। हाँ बनारसी, ठीक होता रहो। चलो एक रेट, ठीक बा, एक रेट। सर पढ़ाइए ना गाड़ी या सब मोहल्ले में जाइए। मॉल का कपड़ा नहीं लेना चाहिए। चलिए दुकान छोड़ के मोहल्ले में जाइए। चलिए, कौन ऐसा काम करके आप गौरसन को पूर्व से समाप्त कर सकते हैं? हाँ? पूर्व से थोड़ा भी न रहे, हल्का भी न लगे, यानी हमेशा जब भी घर्षण बढ़ेगा तो हमेशा जैसे ही होगा वैसे क्या कीजिए, फिर ग्रीस उरीस अगर और जो चीज यूज करना चाहते हैं लगा दीजिए बार बार, है कि नहीं? चाहे स्पेस में चल जाइए, है कि नहीं? घर्षण के कारण में टाटा है। हाँ? तो घर्षण के कारण फ्रेश हो रहा है, चाहे लिखते हैं, है कि नहीं? खत्म हो रहा है। चलो, क्या आपने कभी सोचा है कि जूतों की सोल में खांच का प्रयोग क्यों किया जाता है? खांच का प्रयोग क्यों किया जाता है? नहीं, घर्षण को कम करने के लिए, ताकि आपको चलने में क्या हो, आसानी हो, है कि नहीं? हाँ, एगो उठा रहता है, एगो सुता रहता है कि नहीं? है कि नहीं? यही में एगो जादूगर, पता नहीं तुम लोग देखा होगा, ठीक है। लगभग 2007-8 का घटना है, छोटी छोटी सा होगा ना तुम। एगो देख रहे जादूगर वाला बहुत लंबा लाठी पे चल रहा था, है कि नहीं? हाँ, सबसे लास्ट वाला खेतवा में यहाँ पर शादी बंदर ले आया था। हाँ, ठीक हो रहा है। और ऊपर एगो नाटे था, एगो नटुरी था, दोनों का शादी हो गया था। हाँ, बंदर नहीं, आदमी इंसान था। तो वो अपना कला दिखा रहा था उसमें। एगो ग्लोब जैसा था, मौत का कुआं था, उसी में बाइक 3 को दौड़ रहा था। आदि कति बोल रहा है सर, कति बोल तो ये अब दूसरे टाइप का होता है मौत का कुआं। पहले वाला ग्लोब होता था 1200 गोल, और उसी में दौड़ता था। या सब पूरा गोल रहा था। आदि कति बोल रहा है, चलेगा भूटान घूमने। सर पहले पूरा गोल था। हाँ? पहले पूरा गोल था, उसमें 40 पूरा गोल बनी थी। चलो इन्हें उन्हें बात दिला, टाइम देखो तो बुआ पिटाएगा। क्या अवसर बात बोला है तुम? सही बोला है अनीस शिवम। बैल कहीं का सही टाइम नहीं हुआ। 7:30। क्लास से बाहर निकाल देंगे बेहुदा। समझ में आया? हमेशा दोनों में झगड़ा होता है और किसी में ना होता है। कहाँ के लिए नाम लिया है तुम? किसी को बुरा लगेगा? ज्यादा लंबा हो गया, घमंड हो रहा है। साफे बैल किसी में बोल देता है। चलो इधर सुनिए। कांच फर्श से बेहतर पकड़ बनाते हैं, ठीक है। खांच जो होता है ना, खांच जो होता है किसका? जूता का जो खांच गप रहता है कि नहीं जी? रहता है। सोलवा के बीच में, सोल के बीच में खांच रहता है। तो खांच फर्श से बेहतर पकड़ बनाते हैं, जिस कारण से चलने में आपकी सुरक्षा होती है। इसी प्रकार वाहनों के टायर देखिएगा खांचदार होता है। टायरवा क्या होता है? बड़ा गाड़ी का देखिएगा, वैसे भी क्या होता है? खांचदार होता है कि नहीं? बाइकों का देखिएगा, इसमें बीच में क्या होता है जी? गैप रहता है।
धसा होता है, एगो उठा हुआ रहता है जे गिट्टी साजी उसमें घर्षण को कम करने के लिए। ना बोला सुनो, जिस कारण से आपकी सुरक्षा होती है, इसी प्रकार वाहनों के टायर खांचदार होते हैं। क्या होता है? जिससे सड़क में उसकी पकड़ बढ़ जाती है, अतः घर्षण बल भी बढ़ जाता है। अब सुनो, आप लकड़ी का छोटा बक्सा लीजिए। लकड़ी का क्या कीजिए? लकड़ी का बना हुआ छोटा बक्सा ले लिए। अब सुनिए, इसे धक्का देकर गतिशील कीजिए। धक्का दे रहे हैं, मान लीजिए लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी ना बल्कि क्या धक्का दे रहे हैं, बोलोगे जगह के लिए। इसको क्या करे? गतिशील कर रहा है का मतलब धक्का देना, आगे बढ़ा रहे हैं। अब सुनिए, केवल सुनना चाहिए, दिक्कत हो ना टॉपिक में तब बोलना चाहिए। अनाप शनाप क्लास में ना बोलना चाहिए, बेवकूफ माना जाएगा, ठीक है। बिना काम का तेगर बेगर बोलते रहता है। किसी स्थिति में गतिशील करना स्थापित, कोई फिर क्या बतिया रहे तुम? तो दोनों को पीटने लगेंगे हम, तुमको भी, आप पीछे वाला जो खुदा है उसको भी। बीच में डिस्टर्ब ना कीजिए ना, तो सबको पीटेंगे हम। और सब खतरा एक ही जगह बैठ जाता है, गधा कहीं का, एक के चलते सबको बदनाम करता है। स्कूल में कैसे रहता होगा गधा सब? आज टेटियापन खोजता होगा, मारपीट करता होगा डेली सब। हमको यही लग रहा है, आदतें बना लिया। दूध में हमेशा जोड़ने डालेगा गधा। गालियाँ देता है, संजय सर ना बोलते हैं। आने दो बाहरी टीचर को। यही में तुम सबको मारेंगे हम, यही में सुधार देंगे। धमकी देने लगता है। तो पढ़ने से कोई फायदा ना है, छोड़ दो क्लास। जब गुरु को धमकी देना, चलो उन्हें पकड़ के मार ले। लोकल आता ना, लोकल तुमको धजिया उड़ा देता, ठीक है। टीचर अगर इसीलिए तो संजय सर से डरता है बच्चा सब। लोकल है, लोकल है तब ना बच्चा सब डरता है। वही अगर बाहरी रहते तो लड़का सब दिलाता उनको। सर बाहरी तो दिलाता है, गाँव वाला का नहीं कुछ करता है। गाँव वाला जाके चुपचाप अच्छा इंसान बन जाओ, ऊपर भी हिसाब देना होगा। मान लीजिए वो लकड़ी का छोटा बक्सा लीजिए, उसको क्या कीजिए? धक्का दीजिए। जब धक्का दे रहा है तो अब एक भारी दरमान लकड़ी का बक्सा लीजिए। अब कह रहा है उससे अब भारी लीजिए, उसको क्या लीजिए? अब उसको क्या कीजिए? तो क्या पिछले वाला का अपेक्षा क्या होगा? घर्षण ज्यादा लगेगा क्योंकि भारी है, इसीलिए, ठीक है। ऐसे गतिशील करके देख लीजिए अपना, किस स्थिति में गतिशील करना आसान होता है बोलिए? पहलका वाला में कि दूसरका वाला में? सर उस दिन जयबो का पढ़ाई नहीं थे। देखिए, घर्षण बढ़ाना या घटाना कॉल का टॉपिक थोड़ा कुछ चर्चा हम कर चुके हैं इसके पिछले कक्षा में, ठीक है, क्लास में। तो अब ये इसके बारे में अब जो भी आया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, सब इसमें लिखिए, ठीक है। यहाँ देखिए, घर्षण बढ़ाना या घटाना। देखिए, घर्षण एक प्रकार क्या है? घर्षण एक प्रकार क्या है जानते हैं? वो रोकने का काम करती है कि नहीं? देखिए, आप फायदा नुकसान दोनों हम इसमें बता दिए थे। अगर लाभदायक है तो कैसे लाभदायक है, नुकसान है तो कैसे नुकसान है। मान लीजिए लाभदायक कैसे है, जैसे मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं, गति में कर रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए घर्षण ना होता, सड़क पे अगर घर्षण, सड़क में अगर घर्षण ना होता तो क्या आप रोक पाते? नहीं। तो फायदा कर रहा है कि नहीं रोकने में? अगर मान लीजिए रोकने में फायदा कर रहा है, फिर देखिए उसके बाद घर्षण हानिकारक कैसे देखिएगा। घर्षण कभी कभी क्या होता है जानते हैं? क्या पॉइंट लिखवाते उसमें?
हाँ, जब भी आप सुनिए, हाँ, जब भी आप चल रहे हैं, नुकसान का बता रहे हैं, जब भी आप चलते हैं तो आपका वस्तु हो चाहे कुछ भी हो, वो क्या होने लगता है, क्षतिग्रस्त होने लगता है, खराब होने लगता है कि नहीं? तो नुकसान है ना, है जी, बात समझे? देखते हो कांवड़िया सब बोलबम जो होता है, जो भी है, जाते हैं तो पैर के छाले छाले पड़ जाते हैं, किसके कारण? घर्षण के कारण। अगर चप्पल पहने होते तो क्या होता? चप्पल घिसता है, चप्पल नहीं पहने तो कौन सी घिसेगा? क्योंकि घर्षण हो रहा है कि नहीं? यानी जब ऐसे चलिएगा तो पैर यहाँ छोड़िएगा, यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान जाइएगा तो आप जरूर उठा के चलिएगा, है कि नहीं? तो आपका दबाव किस पे पड़ रहा है? रोड पे पड़ रहा है कि नहीं, सड़क पे? इसी कारण हो जाए। यहाँ देखिए, घर्षण अगर बढ़ा दे, घर्षण अगर, इसका मतलब हो गया वस्तु पर रोक लगा रहे हैं, है कि नहीं? वस्तु को आगे आप बढ़ा यानी बढ़ने नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं? मान लीजिए दीवार है, तो बोलिए अगर कोई भी साइकिल से जाइएगा तो दीवार पार कर पाइएगा? तो रुकने वाला कौन है? घर्षण यहाँ पे ज्यादा है। अगर वही तोड़ फोड़ दिएगा तो फैली हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोई रुकने वाला नहीं है, तो घर्षण का मान कम हो जाएगा। अगर घर्षण अगर बड़ा हो, घर्षण का मान क्या हो? बड़ा हो यानी अधिक हो, तब वस्तु पर रोक लगाई जा सकती है कि नहीं? यानी वस्तु को आगे नहीं भेजा जा सकता है। अगर घर्षण अगर घटा दे, घर्षण अगर क्या कर दे? घटा दे, तो वस्तु आगे बढ़ेगा, है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, आपको बता दे, अच्छा ये रोड अभी देखिएगा, अभी हाल फिलहाल में जो रोड बनाई है पहले वाला, उस पर बाइक कितना हम चलाते थे तो थोड़ा कहने का मतलब हुआ स्पीड कम होता था, है कि नहीं? इस पे चलाइएगा तो थोड़ा हाई है, यानी बुझाएगा 50 वाला 60 पे चल रहा है कि नहीं? ऐसे फीलिंग जरूर हो रहा है। तो घर्षण का मान क्या हो गया? कम होगा कि नहीं हो गया? और प्लेन कर देगा तो क्या होगा? उससे और अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं? अब देखिएगा, सड़क जो बनती है ना, उसमें प्लेन पूरा होगा, पूरा प्लेन, तो उसमें जो गिट्टी होता है, जो कंकर होता है, गिट्टी, वो हल्का चारों ओर मिलेगा आपको। क्यों? घर्षण को रोकने के लिए, है कि नहीं? घर्षण बढ़ा दिए गिट्टी छीट कर, अगर नहीं छीटे रहते तो क्या कोई गाड़ी रुकेगा जी? नहीं रुकेगा। अगर नहीं रहते तो कोई भी ब्रेक लेगा तो मारेगा, यहाँ रुकेगा वहां, है कि नहीं? और गिट्टी होने का वजह से आप जहां मारिएगा 1-2 कदम आगे पीछे रुक जाइएगा, है कि नहीं? बात समझिए। तो घर्षण हम इस प्रकार बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये बोलिए, अगर बारिश हो जाए, बारिश, अच्छा अभी बोलिए, घर्षण का मान ज्यादा है कि कम है? यानी पृथ्वी पर अभी ये सब पानी वानी नहीं लगा है तो ज्यादा है, तो ज्यादा है तो चलने में दिक्कत होगा, दिक्कत होगा। अब वही बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, हाँ, तो छूलिएगा, देखिएगा घर्षण का मान कम हो गया, तो जाइएगा तो क्या हो जाएगा? गिर जाइएगा, है कि नहीं? एक बार ऐसे पिछली मारिएगा, चल जाते कहाँ वहां, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? अभी ना कहिएगा बारिश आई, बारिश आई, बारिश आई नहीं होता है कि कोई बच्चे गिर गया तो बारिश ला दिया, है कि नहीं? और सुनिए ध्यान से, ओए बउआ, आई दोनों पॉइंट समझ में आ गया? अब देखो, घर्षण घटा, अच्छा कौन चाहे, अच्छा आप ही बताइए, आप घर्षण बढ़ाइए कि घटाइएगा? घटाइएगा तब ना आपको चलने में सुविधा हो। अब मान लीजिए आपको चूड़ी पहनना है, तब घर्षण अगर न घुस रहा है तो क्या करेगा तू? घर्षण का मान कम करेगा, हम ही नहीं पूछ रहे, प्लास्टिक करेंगे, घर्षण का मान क्या करेगा? कम करेगा, तभी एंट्री करेगा, नहीं तो चलो घर्षण कम करने का देखिए कितना फायदा है, तरीके से हम काम यानी कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए चूड़ी पहनते समय में क्या होता है, तेल लगा लीजिए या पॉलिथीन लपेट लीजिए या साबुन लगा लीजिए, आराम से एंट्री कर जाएगा उसमें, है कि नहीं? बात समझे? अब बैट के हैंडल में रबर बांध रहा, देखिएगा बैट का जो हैंडल होता है, अगर नहीं रबर बंधा होगा तो ऐसे मारते हैं तो छूल जाता है, गिर जाता है कि नहीं? हाँ, जो फ्रंट पे रहता है उसको मारता, कितना बार तो लग जाता है कि नहीं? कभी मारते हैं ऐसे तो पीछू वाला के लग जाता है कि नहीं? आगू वाला के लग जाता है। कितना बार बैट छूट चुका है मेरे हाथ से, ठीक है, हम भी खेले तो। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छीट कर देखिएगा, कैरम बोर्ड पर अगर पूरा यही आप पूरा
गोटी छू ले है कि नहीं, एक बार मारा 2 बार 3 बार रिपीट करी। अगर पाउडर ना हो तो एक बार मारेगा तो जाते में ऊपर दिक्कत होगा, है कि नहीं, यानी क्योंकि घर्षण का मान क्या है, ज्यादा है। अब मारेगा पाउडर छीट के मारो ऐसा 3 बार 4 बार अप डाउन करेगा, है क्योंकि घर्षण का मान क्या हो गया। ताला दरवाजे और कब्जे में तेल का प्रयोग करना। देखो ये चोचियाता है अभी, मतलब ज्यादा दिन हो जाएगा चो चो करेगा, फिर आगे पीछे चो चो, वो आवाज से मतलब यानी खराब हो जाता है कि नहीं। तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, कड़वा तेल, नारियल तेल या कड़वा तेल जो भी है आपके पास डाल दीजिए, यानी घर्षण को मान कम कर सकते हैं कि नहीं। आज ज्यादातर कौन चीज होता है जानते हैं, लकड़ी का जो गेट होता है ना उसमें कब्जा उब्जा रहता है, उसमें लोहा वाला में तो कम रहता है, लोहा वाला में रहता है उधर घर करेगा वो, है कि नहीं। हाँ यहाँ पे देखिए अब जैसे मान लीजिए बहुआ बाल आपका बहुत कड़ा कड़ा है, ठीक है, और वही शैम्पू लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। क्या होगा ना, सब उल्टा जवाब देता है, दांत निकलता है गधा, कोई सटीक जवाब न देता है। हम कहेंगे बोलो जय श्री राम, ना बोले जय श्री राम, बोलो। चलो इधर देखो, साइकिल या मोटरसाइकिल के चौके में ग्रिज लगा, बोलिए, और ग्रिज लगा देंगे तो चलने का स्पीड और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। हाँ घर्षण कम होगा तो चलने में दिक्कत कहाँ होगा, खूब बोलो लो, वही में जोड़ के। साइकिल या मोटरसाइकिल में बॉल बेरिंग का प्रयोग, बॉल बेरिंग अगर नहीं रहेगा तो क्या चला के देखिए चला के देखिए न चलेगा, लेकिन हाँ तो घर्षण का मान ज्यादा हो जाएगा, चल उतना नहीं चल पाएगा, धीरे धीरे ज्यादा बॉल लगाना होगा, है कि नहीं। जूतों की सोल में खांच का प्रयोग, देखिएगा जूता वाला जूता जो रहता है नीचे सोल बहुत रहता है निकला हुआ, है कि नहीं, क्यों सड़क पर चलिए तो घर्षण का मान क्या होगा, चलने में आपको, हाँ इसीलिए जूता में खांचा लगा रहता है। चलो बउआ एगो बात जान लीजिए, स्नेहक पदार्थ किसे कहते हैं, तेल हो गिरीज हो ग्रेफाइट को क्या कहते हैं, स्नेहक पदार्थ, याद रखिएगा तेल गिरीज ग्रेफाइट को क्या कहते हैं। हाँ या पूछेंगे स्नेहक पदार्थ में कौन कौन आते हैं, तो तेल गिरीज ग्रेफाइट। आला नहीं करो, मतलब बहुत बदमाश है, बारिश में छोड़ देंगे हम तुम सबको। तरल पदार्थ कौन सी, तरल का मतलब हो गया जैसे पानी वाला, पानी समझ रहा है ना, पानी हो गया, तेल हो गया, डीजल पेट्रोल, जहाँ पसरे, जहाँ क्या हो उसको बोलते हैं तरल। क्या बोलते हैं जी, तरल। तो तरल पदार्थ क्या होता है, सुनिए ध्यान से, वायु हो चाहे वायु और द्रव को तरल पदार्थ करते हैं, चाहे द्रव को कहिए चाहे वायु, तरल ना है, पसरता है कि नहीं हवा, वो तरल की श्रेणी में आ जाएगा। मार बोलिए, मार तरल है कि नहीं, चावल में का जो पस के निकलता है, जितना तेल बस सब हो जाए, पूरा मुंह में के खेकार पोटार सब हो जाए, हाँ ठीक बा, थूक उक सब हो जाएगा, ठीक है, हाँ लेकिन नाक में का नकटी ना होगा, वो होता है ठोस। क्या होता है, अब सुनिए, आज जो आपके शरीर से पसीना निकलता है जी, ना निकलता है तो मर जाएगा, ना निकले तो मर जाएगा, नहीं निकलेगा तो यदि मर जाएगा व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि जब तक उत्सर्जित पदार्थ बाहर हमारे शरीर से ना निकलेगा तो कैसे जिंदा रहेगा जी। रुक जा, कर्षण बल, चला समझ लिया, कर्षण बल तरल द्वारा लगाएगा, घर्षण बल को क्या कहते हैं, चला तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं, तरल पे लगा दो, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसी को क्या कहिएगा, वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, कर्षण बल। थोड़ा
यहाँ मत दिखाई दे रही है, तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को, और मान लीजिए कोई वस्तु है उस पर तेल लगा दिए तो प्रक्रिया कहलाएगा घर्षण बल। किसी वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल को किस पर निर्भर करता है जी? तरल के सापेक्ष गति पर। कौन सा बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है? घर्षण बल। वही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, दे देंगे आप। हाँ, ये हमरो टेस्ट में आई और तोरो स्कूल के टेस्ट में आई। न विश्वास बता देख लियो, ठीक बा। घर्षण बल का मान सुनो, घर्षण बल का एगो विरल माध्यम में बोले, एगो सघन माध्यम। विरल का मतलब हो गया ऊपर हवा में, एगो विरल माध्यम होता है, वो समझ। चलो इधर एक विरल माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है। विरल कहे तो हवा, विरल कहे तो हवा, सघन कहे तो पानी, सघन कहे तो बोलिए पानी में चलना आसान होगा कि हवा में चलना आसान होगा? हवा में चलना आसान होता है, तो इसमें घर्षण का मान क्या होगा? अधिक ही कम? ना बुझा तो नीचे लिख लियो हवा, ये कथी लिख लियो हवा, आई कौन सी लिखिएगा? पानी। हाँ, ताकि बुझेगा।